मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों, आप सबको चांद रात मुबारक। और आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद आपको कह रही होंगी गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड इवनिंग पाकिस्तान। और यहाँ आज खुशियाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम चांद रात की। चांद रात पे क्या होता है, चांद रात पे क्या होता है, जब मैं चांद रात पर निकला करती थी अपने दोस्तों के साथ, तो हम अपार्टमेंट्स पे रहते थे। हम सब एक साथ मिलकर चूड़ियाँ पहनने जाया करते थे। सारे अपार्टमेंट्स के अहाते में ही मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियों के स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल लग जाया करते थे। बिल्कुल उसी तरह वही यादें ताज़ा करने के लिए हमने यहाँ पे पानी पूरी, बन कबाब, गोल गप्पे और वो नहीं है, हाँ वो क्या कहते हैं उसे, नहीं पानी पूरी चाट और वो गोला गंडा, उसके बगैर तो मेरी चांद रात अधूरी है। रोल, पराठे, चाइनीज और पता नहीं क्या क्या मजेदार पकवान पक रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। चांद रात की खुशियां, रौनक देखकर इंसान आदि तौर पर तो ईद वहीं सेलिब्रेट कर लेता है। जैसे ही चांद दिखता है, एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बाद मेन्यू डिसाइड किया जाता है। हाँ भाई, अब हो जाए बात मेन्यू की कि मेन्यू क्या क्या होगा। आज मेरे साथ जो पब्लिक बैठी है उनसे मैं पूछूंगी कि वो कल सुबह ईद पर क्या क्या पकाने वाले हैं घर में। सबसे पहले मैं आपको अपना मेन्यू बता दूं। मेरे घर में ईद पर बिरयानी तो कोई लाजमी है, सारे ख़ानदान में बड़े शौक से खाते हैं। और फिर साथ लजानिया बनेगा क्योंकि वो भी हमारे ससुराल वाले बड़े शौक से खाते हैं। और शीर खुरमा तो होगा ही होगा। कोई एक ऐसी डिश होगी जो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी मीठे में, और वो है एक राज, वो सरप्राइज़ मैं अभी फाश नहीं करूँगी और वो सरप्राइज़ मैं सुबह ही दूंगी सबको। साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हो रही होती हैं। अक्सर तो हमारी आंख जो चांद रात पे लगती है वो 4 बजे ही लगती है। मैं 4 बजे सोती हूँ, आप लोग कितने बजे सोती हैं भाई? पूरी तैयारियां करने के बाद सोते ही नहीं है ना? नहीं सोता कोई भी। माइक उठाओ जरा, बताओ चांद रात पे सब क्या करते हैं, किधर किधर जाते हैं? हाँ जल्दी जल्दी बताओ जी। हाँ, चांद रात पे कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? चांद रात पे मार्केट जाते हैं। हाँ, मार्केट से कपड़े वपड़े खरीद के लाते हैं। तो खरीदे नहीं होते पहले से? ज्यादातर चांद रात पे जाते हैं। हाँ, अभी तुम्हारा क्या क्या रह गया लेना? अभी सैंडल्स भी रहती हैं, कपड़े भी रहते हैं, ओह, चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब। खैर थोड़ी बहुत चीज़ें तो तुम्हें यहाँ से भी मिल जाएंगी, फिर तुम यहीं से निकल जाना। मुझे याद है अक्सर मेरी शादी के बाद जो पहली ईद थी, और फरीद साहब जो मेरे पहले बेटे हैं वो इस दुनिया में आने वाले थे, कुछ ही महीने बाद मेरी डिलीवरी थी, तो वो मुझे मेरे साइज़ के कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। तो पूरी रमज़ान में बड़ी सुस्त रही, नहीं निकल पाई। चांद रात को निदा यासिर ने जाके जो है ना वो एक जोड़ा ख़रीदा है, कोई यासिर के साइज का जोड़ा लिया है मैंने और ईद मनाई है। तो मैं पहली शादी की पहले 2 साल की जो ईदें थी वो मैंने चांद रात पे शॉपिंग की, चूड़ियाँ ली, लेकिन मुझे इतना मज़ा आया कि वो 2 साल में अपनी ज़िंदगी की भूल नहीं सकती। उसके अलावा मैंने कभी चांद रात पे निकल के शॉपिंग नहीं की। मगर आज यहाँ मेरे सेट पर मेरी पसंद की चीज़ें हैं। मैंने चूड़ियाँ नहीं खरीदी अभी तक, और जोड़े जो है ना वो खरीद लिए थे पहले, मगर ये जो मैंने जोड़ा पहना है दिखा दूँ पहले फिर चूड़ियाँ। ये जोड़ा जो है ना मुझे सना सफीनाज ने गिफ्ट किया है, और आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल गया है। हाँ, तैयार हो के आप ऐसी शो मार रहे हो तो सुनने में सही लग रही हो
ठीक लग रही हूँ? मैं तो हर एंगल से दिखाती हूँ ना यासिर को। देखो यासिर, यहाँ से अच्छी लग रही हूँ कि यहाँ से अच्छी लग रही हूँ। तो थैंक यू सना सफीनाज कि आपने मुझे इस जोड़े को पहनने का मौका दिया और ये गिफ्ट किया है मुझे। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स इसी तरह कर रहे होते हैं कि वो ईद पर, ये ट्रेंड चल गया है, ईद पर वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बॉक्स में गिफ्ट्स भेज रहे होते हैं, स्टिच करवा के जोड़े भेज रहे होते हैं। तो हमारे लिए बड़ी अब आसानी हो गई है कि हमारे पसंदीदा डिज़ाइनर्स जब हमें गिफ्ट भेजते हैं तो हमारी ईद की शॉपिंग तो वैसे ही हो जाती है। मगर चूड़ियाँ नहीं ली मैंने अभी तक, और ये सबसे अच्छी बात ये हो गई कि चूड़ियाँ नहीं ली हैं। तो चूड़ियाँ मैं यहाँ चूड़ी वाले से जो है वो, अच्छा मेरे हाथ का बड़ा मसला रहा है हमेशा ना, मुझे बहुत, मेरा हाथ पतला है, ये कैसे खुलेगी? चूड़ी वाले भाई को भेजो ज़रा, कोई चूड़ियाँ पहनूंगी ना मैं। हाँ, ये बड़ा पक्का गिरा लगाया हुआ है। मेरे ना हाथ का नंबर बहुत छोटा है, मुझे साइज़ 2 आता है, बच्चों का साइज़ जो होता है वो आता है। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम रही है। चूड़े वाले भाई ज़रा ये खोले, मैं चूड़ियाँ पहनती रहूँ, आप से बातें करती रहूँ, तो ना मुझे इधर जाऊँ उधर जाऊँ, जो पसंद की चूड़ी आती थी उसका मुझे साइज़ ही ना मिले, इतनी प्रॉब्लम होती थी। फिर मैं अपने बच्चे का हाथ दिखाती थी, इसका साइज़ दे दो, मैं साबुन चढ़ा के पहन लूँगी। हाँ शुक्रिया। ये कौन सा नंबर है इसका चूड़ी का? ये 2.25 लग रहा है मुझे। 2.25 आम तौर पर, शुक्रिया भाई, थैंक यू। आप, हाँ 2.25 नंबर आमतौर पे मिल जाता है, मगर जो है ना 2 नंबर की चूड़ी बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है और ये आपको बड़ा ढूंढना पड़ता है। तो अगर जिसका 2 नंबर का साइज़ है वो तो चांद रात पे बिल्कुल ही ना निकले। अच्छा, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम रौनकें बिखेर रहे हैं आपके घरों में। वो लोग जो तो शॉपिंग पे जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो घर की सफाइयाँ करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ ने चूल्हे पे कुछ छोले बनने के लिए चढ़ाए हुए हैं, शीर खोरमा चढ़ा दिया, और अभी बैठे मैं टीवी के आगे बोर हो रहे हैं। तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी, क्योंकि आज की चांद रात, आज अपने करियर में पहली दफ़ा चांद रात पे मैं आपके साथ हूँ, और आज की चांद रात मैं आपकी भरपूर बनाऊंगी अपने शो के थ्रू, अपने सेलिब्रिटीज़ के थ्रू, मज़े मज़े के गेम्स के थ्रू, खानों के थ्रू, मस्तियों के थ्रू, मेहंदी लगाएंगे, पूरा एक माहौल क्रिएट होगा और ऐसा लगेगा नहीं कि आप अकेली हैं, आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए हैं चांद रात सेलिब्रेट करने और आप खाने पका रही हैं, सफाइयाँ करिए। जी नहीं, मैं हूँ आपके साथ, आपकी मैके वाली आज आपके साथ चांद रात सेलिब्रेट करेंगी और मज़े मज़े के गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। आइए जी, ज़रा पूछती हूँ कि आपका मेन्यू क्या है घर का? माइक उठाएं, बताएं जल्दी से, क्या पका रही हैं कल? क्या पकाने वाली? ऑब्वियसली बिरयानी तो सबके घर में फेवरेट है। हाँ, बिरयानी जरूर बनेगी, शामी कबाब होंगे, हाँ, और शीर खुरमा, और कुछ कढ़ाई शढ़ाई हो जाएगी। यम। कब होगी सुबह और कब मैं खाऊंगी शीर खुरमा? इस दफ़ा मुझे 3 दिन दबा के शीर खुरमा खाना है। वो जो डाइट कर रहे होते हैं ना लोग, उनको होती है मीठे की क्रेविंग, और ख़ास तौर पे रमज़ान के बाद तो सबको मीठे की क्रेविंग होती है। अफ्तारी करने के बाद भी दिल चाह रहा होता था कुछ खाए, और ये शीर खुरमा वैसे भी मेरा फेवरेट है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और भरपूर तरीके से हम चांद रात सेलिब्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने मैके वालों के साथ। यहाँ आपकी चांद रात का मज़ा दुबाला होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से, मगर इसको हम चेंज कर देते नाम। क्या करें? अपने शो का नाम गुड इवनिंग पाकिस्तान कर दे खाली। आज चांद रात स्पेशल, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान चांद रात स्पेशल। देखते रहिए निदा यासिर और बहुत सारी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। एक मिनट, छिचोरापन से मैं बाज नहीं आऊंगी, तो छिचोरापन लाजमी है, चाहे चांद रात हो चाहे सुबह का शो हो। ये ले जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड इवनिंग, चांद रात मुबारक। प्यार से है संसार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये बयान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नहीं यार, आदत हो गई है गुड मॉर्निंग कहने की। आई एम सो सॉरी, गुड इवनिंग पाकिस्तान। मैं तो सच्ची, जो मेरे घर में भी मेहमान आते हैं ना, जैसे ईद के वक्त सुबह, तो मेरे मुंह से निकल जाता है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस तरह करती हूँ मैं, सीरियसली, वो एक आदत हो गई है। तो मेरा मियाँ मुझे देखकर हैरान हो रहा था, ये क्या है, मतलब तुम्हारा शो चल रहा है लाइव, मेहमान आए हैं। तो गुड इवनिंग पाकिस्तान चांद रात स्पेशल। आज निदा यासिर आपके सामने है, ARY डिजिटल सेलिब्रेट कर रहा है आपके साथ चांद रात, और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट
आज हमारे शो पर मौजूद हैं। आइए जी, मैं बुलाती हूँ आपकी फेवरेट फिल्म स्टार, जो आपको हमेशा स्क्रीन पे जलवे दिखाते हुए नजर आती हैं, कभी गानों में तो कभी एक्टिंग में, कभी होस्टिंग में, कभी मॉर्निंग शोज पर। और आज उनकी तैयारी चांद रात की कैसी है, चांद रात की भी एक अलग तैयारी होती है, वो हम उनसे मिलकर आपको दिखाएंगे। आइए वेलकम करते हैं आज की इवनिंग, आज की चांद रात आपके साथ एंजॉय करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं जियाली। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। ठीक ठाक है। आज मैं अपने सारे दोस्तों को अपने हाथ से चूड़ियां पहनाऊंगी। मैं तो मेहंदी भी लगवाऊंगी। हाँ, आज हाँ, प्लीज। मेहंदी भी लगवाओगी? ये जोर की आती है मुझे कौन- चांद रात को मेहंदी। अच्छा, ये देखो यार, परफेक्ट परफेक्ट मैच। परफेक्ट मैच। आज मैं, तुम्हारा साइज क्या है हाथ का? मेरा है 2.25, लेकिन मुझे थोड़ा चूड़ी लगने से डर होता है तो हाँ? मैं 2.5 पहनती हूँ। अच्छा भाई, अब हम जी आपको चूड़ियां पहना रहे हैं, और नीली वाली खोल के दें। ये वाली टाइट है ना, लेकिन इस तरह का सेट बना दे, है ना? हाँ, इस ये तरह अच्छा का एक रहेगा। सेट, perfect। ये अच्छा, इस तरह का सेट बना के दो। 2.25 नंबर में, ये 2 नंबर लग रहे हैं, ये साइज 2 है। 2.25 या 2.5 ये ज्यादा। दिखाएं, प्लेन भी दिखाएं कैसी लगती है। प्लेन भी अच्छी हाँ, लगेगी। प्लेन भी अच्छी लगेगी। अच्छा, तुम मुझे बताओ जरा, तुम चांद रात पे चूड़ियां पहनने तुम जाती थी क्या भाइयों के साथ? ठीक है, अभी तक जाती निकालो। हूँ। चांद रात पे किस जालिम का घर वापस आने को दिल करता है। हाँ। इतना मजा आता है पूरी चांद रात, और स्पेशली टू आवर आर्म फोर्सेस। पिछले 2-3 साल से कराची में इतना अमन है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मियां, ये भी कि अच्छा रहा इस दफा। हमारी सारी आवाम जो है वो सड़कों पे होती है। हाँ। और मजे कर रहे होते हैं और और सिक्योर फील कर रहे होते हैं, secure जो कि ये बहुत जरूरी है एज ए नेशन कि हम लोग सिक्योर फील करें। और चांद रात हमारी पे- एक बड़ी अच्छी दोस्त हमारे साथ कॉल पर है फिर हाँ, मारिया वास्ती हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ईद मारिया, मुबारक we to miss everyone। you। मारिया, हम तुम्हें शो पे मिस कर रहे हाँ, हैं। हम मिस कर रहे हैं आपको। और कितना मजा आता अगर हमारे शोबिस के जितनी भी बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत हमारी दोस्तें हैं, वो एक साथ होती है, हम चांद रात एक साथ सेलिब्रेट करते, कितना मजा आता। Exactly। बट चलें, एटलीस्ट यू आर, आपने मुझे शामिल कर ही लिया ना। बिल्कुल। At least I'm here with Last you night we were together and on spirit show। as well। अच्छा मारिया, क्या तैयारियां ईद की आपके पास? आज इस दफा ईद पर आपने क्या क्या तैयारियां रखी हुई हैं? ओहो भाई, ईद पे तो मेरी ईद तो खुद ही ऐसे बन गई। somebody sent me चूड़ियां, somebody sent me a beautiful कुर्ता, तो मुझे कुछ लेना ही नहीं पड़ा। किसी ने मेहंदी भेज दी। तो it's amazing that वो जो होता है ना कि आपको टेंशन होती है कि आपने क्या पहनना है, हाँ। कब पहनना है, वो मेरी तो ईद खुद ही हो गई, हाँ। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड Wow। तो दैट वाज अमेजिंग। हाँ, और मैंने फिर वही आगे, हमें भी तो आगे भेजना होता है ना, हाँ। ईदियां देनी होती है। तो मारिया ने जी। कहाँ ईदी भेजी? नीसेस, नेफ्यूज, और मैं तो अपनी अम्मी को भी देती हूँ ना। अच्छा, क्या तुम ईदी पे क्या देती हो? मतलब जो सबको तुम भेजती हो, अम्मी को या नीसेस को, क्या किस तरह या का पैक भाभी बना? वगैरह हाँ, सबको। भाभी अभी, वगैरह। you know, आपको ओवर द टाइम पता होता है कि किसको क्या पसंद है, तो हाँ। यू कीप इन माइंड कि भाई उस बर्थडे पे या ईद पे हाँ। यू वांट टू गिव देम समथिंग दैट दे वुड यूज, वो इस्तेमाल करेंगे, उनको पसंद आए। तो चूड़ियां। अच्छा, तुम क्या मेहंदी तो होता ही स्टिच, है। अम्मी को जैसे स्टिच जोड़ा भेजती हो या अनस्टिच भेजती हो कि वो अपनी पसंद से सिलवाएं? क्योंकि तुम्हारी अम्मी बहुत दुबली पतली है ना, मैंने देखा है उन्हें। बहुत, हाँ हाँ, है ना, स्मार्ट है। तो मैं उनको थोड़ा पर्टिकुलर नेचर को रखी पसंद नहीं आती। अच्छा। रख रहे हैं तो फिर आई सेंड हर ऑन स्टेशन, शी कैन गेट इट स्टिच्ड और व्हाटएवर शी वांट्स टू डू विद इट। अच्छा अच्छा, और तुम्हारा ईद के दिन का माहौल क्या होता है घर का? क्या तुम लोग स्पेशल खाने, मुझे पता है तुमने बहुत अच्छा माशाल्लाह घर सेट किया है, सलीका शार है ये मारिया हमारी। नफीस औरत है, हाँ। नफीस तरीन औरत है। बहुत अच्छी घर की सेटिंग। तुम्हारे क्या होता है, तुम लोग नींद पूरी करते हो ईद पर, तुम और इरम और नींद आयशा? पूरी करते हैं। देखो निदा, हाँ। क्योंकि फैमिली लाहौर में है, हाँ। तो जब वहाँ होते हैं तो डिफरेंट होती है ईद। यहाँ पे तो मैं नींद पूरी करती हूँ, उठती हूँ, और फिर मैं अपनी फ्रेंड्स जो हैं, जैसे सोनिया है अपनी और बाकी फ्रेंड्स हैं, पूछती हूँ कि भाई कब किसके पास जाके क्या खाना है। हाँ। माय फैमिली इज देयर, तो हाँ। अब मुझे तुम लोग खिलाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ मारिया, तुम्हें शौक क्या है खाने का? मतलब कि किस तरह के खाने तुम्हें ईद पे खाना पसंद है? यार, तुम्हें पता है कि हम लोग 18 साल तक डाइट कर रहे होते हैं, और अब मेरा मिशन है तुम्हारी तरह पतले होने का। Oh my God। हेल्दी एंड स्लिम, नॉट स्लिम, बट हेल्दी एंड स्लिम। तो होता है, मेरा भी इतना स्वीट टूथ नहीं है कि मेरा हो कि बस
मीठा 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 ही खाना है। हाँ। तो और ईद पे क्योंकि मीठा इतना हो रहा होता है हर जगह, तो इट गेट्स अ लिटिल टू मच। अच्छा मारिया, तो, तुम कुछ खुद पकाती भी हो? कोई तुम्हारे बिल्कुल हाथ में नहीं। टैलेंट है खाना पकाने का? बिल्कुल नहीं है, नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जीरो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। कुछ नहीं बनाना तो आता घर में मुझे। कौन पकाता है, आयशा या इरम? Aisha knows how to, no, Iram doesn't, but Aisha, you know, salad, she can toss salad, and she अच्छा। can, you know, she's good at these things. हाँ, हाँ। मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ। और, you know, हाँ। घर में खाना तो obviously the cook is there, the maid वगैरह वो बनाती है, हाँ। but मुझे कुछ नहीं आता है तो बनाना, इसका मुझे मतलब सिर्फ ऑर्डर देना आता है। इसका मतलब सबने डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। मारिया को सफाई का ख्याल है, घर स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। आयशा थोड़ी डाइट कॉन्शियस है खाना, और इरम जो है वो देख रही होती है कि सारे सर्वेंट्स के काम मैनेज कर रही है। वो मैनेज करती है बाकी बाहर के काम। निदा, मैंने इस दफा तो ये मैंने भी उससे अपनी लगाया। सब दोस्तों से पूछना है। एक तो हम अपने आप को सजाने की बहुत बातें करते हाँ। हैं, मैं सफाई तो हम पूरा साल रखते हैं, लेकिन अभी मुझे लेटली अम्मी की कुछ यादें वापस आई हैं कि मेरी अम्मी घर भी बहुत सजाती थी। अब देखो ना तुमने कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी सेट सजाया हुआ है। हाँ, हाँ। सिर्फ तो अभी पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेटली, जब से सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना मारिया, आप देख रहे हो कि हाँ, सड़कें सजने शुरू हो गई हैं ईद पे, तो जो घर की सजावट का या नए कर्टन्स का एहतमाम जो होता है, हाँ, You know, एहतमाम। I really like that because वो पूरा साल आपको जो एक ईद वाली फीलिंग भी फिर देता है। और कुछ लोग घर के पर्दे चेंज करते हैं ईद से पहले। तो मारिया, क्या मुझे तो आपके घर फूल के चाहिए पर्दे? होते हैं, हाँ? फूल, फ्लावर, हाँ। फ्रेश फ्लावर, मैं भी फ्रेश फ्लावर। अच्छा। आई ऑल्सो थिंक कि मेरे कुशन सारे चेंज हो हाँ, जाए, मेरे हाँ। सारी जो एक नीट एंड क्लीन नई चीज जो घर में आ जाए बिल्कुल। ना, दैट आई वांटेड कि ईद मेरी पूरी नहीं हो। और रोजे, पता है, रोजों में बहुत मसरूफ रहने का ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। हाँ, ये जो कि आप लड़कियां तैयारी अकेली करें। रहती हैं या कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि वो ईद में जो घर की चेंजिंग्स हैं सारी कर्टन्स करें। वो सब कुछ करें। थैंक यू तो सो मच रोजे बड़े मारिया, अच्छे बहुत गुजरते हैं। शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपको एडवांस में ईद मुबारक, चांद मुबारक, और अल्लाह करे कि ईद आपकी बहुत मजे की गुजरे। रिया, तुम भी खुदाफिज करना चाहते हो? खुदाफिज मारिया, वी मिस यू, बाय। जी। अच्छा, अब मैं सारे गेस्ट को बुला लेती हूँ, फिर एक साथ सबसे बातें करेंगे Please, कि please. क्या क्या प्लानिंग्स है। अभी मैंने जिया की भी प्लानिंग्स पूछनी है। अब मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ वो भी बड़ी मनमौजी है, बड़ी दोस्ती वाली है, सबको जमा करने का शौक, सबके साथ मिलकर खाना खाना, चांद रात पे निकल जाना, मेहंदी लगाने जाना, एक साथ छुट्टियाँ गुजारने जाना, ये जो है ना, ये इससे कोई सीखे, इसको जमा करना आता है सबको, और दोस्तियाँ निभाना आता है। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, इतनी बड़ी आंखें मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में किसी की भी होंगी, चाहे हम कितनी भी फाड़ लें। तो आइए वेलकम करते हैं जवेरिया अब्बासी। मुबारक ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्याम, ये ईद का त्योहार। और आप हमेशा से क्लासी हैं और क्लासी तरीन होती जा बड़ा रही है। प्यारा जोड़ा पहना हुआ है, Beautiful. किसका है? शुक्रिया, ये जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अट्रैक्ट किया। वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगता है। क्या तैयारी है कल की ईद पे, क्या बनाया है? शदीद तैयारी है, बहुत सारी तैयारी है है, ना? क्योंकि 8 साल के बाद मेरी बहन लंदन से आ रही है। यार, ये एक बड़ी अट्रैक्शन होती है। उसके बच्चे आ रहे हैं साथ, उसका मियाँ आ रहा है, तो हमारे घर में इस दफा डबल ईद है। माशाल्लाह, मेला है। मेला है। मेला लगा हुआ है, मेला, मेला। और आज बाय द वे, हाँ। क्योंकि आज चांद रात है, तो आज मेरे घर पे सब मेहंदी शेदी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक और हमने। यार, ये बड़ी अच्छी चीज है। मैंने आजकल नोट किया है कि खानदान में कोई एक जो है हाँ। वो मेहंदी वाली बुला लेता है, और है ना? सब वहीं और सब इकट्ठे आ हो जाते जाते हैं। और सब वहाँ इकट्ठे ये हो। पुराना ट्रेडिशन है, पता हाँ। है, ये अब से जो रिवाइवल आ रहा है हमारा बहुत सारी फैमिलीज में, उनको वही अपनी मामी नानियों और दादियों की जो चीजें थी वो सब वापस आ रही कुछ हैं, अल्लाह का मामियां शुक्र या है। अच्छा भाई, चीजें आज नए तो- ट्रेडिशन आज लाती तो हैं। कोई सितारों की जो है ना वो झुरमट है हमारे Yes. इस शो पे, क्योंकि अभी जिस सेलिब्रिटी की कॉल यहाँ हम ले रहे हैं उनकी तो इस दफा डबल ईद है। क्योंकि ईद तो है, लेकिन इस वक्त एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि दो बच्चों के साथ ईद है। नन्ना मुन्ना मेहमान इस दुनिया में आया है। सरवत गिलानी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सरवत मम्मी, चांद रात मुबारक। हेलो न्यू मम्मी। न्यू मम्मी, मेरी बार्बी डॉल। न्यू मम्मी, तुमने अपने बच्चे के छोटे छोटे खुद से बनाए? खुद से पहनाए नहीं, आज जाएंगे जरा सी थोड़ी Shopping शॉपिंग वॉपिंग करने, और फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। कुर्ते हैं, अब तो 2 हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। 2 कुर्ते और 2 खुस्ते इंशाल्लाह। सरवत, तुम पतली हुई हो या अभी डाइट जारी है?
निदा देखे, मैं सबको तंग नहीं करना चाहती और ना ही जलाना चाहती हूँ। Oh my God. ये मोटी कब से बारबी डॉल है, इसकी तो उसका नाम रखा हुआ है, इतनी सी तो है। परफेक्ट है। लेकिन आई हैव कम बैक टू माय ओन। वाह, वाह सरबत, बहुत जल्दी। लेकिन मैं आप सबको बताऊं, इसमें थोड़ी मेहनत दरकार होती है, थोड़ा मुंह बंद करना पड़ता है और आंखें भी बंद करनी पड़ती है। और जिस घर में डाइटिशियन ससुर हो ना, तो फिर मजे ही मजे है ना, ये तो है। नहीं, पता है बड़ा प्रेशर होता है निदा। हाँ। अब्बू के सामने हम ना ड्रिंक्स पी सकते हैं, कोई कोलाज एंड एवरीथिंग, हाँ। और कोई ना गलत खाने खा सकते हैं, बन कबाब एंड बर्गर, हमें छुप छुप के ही खाने पड़ते हैं। ओए होए 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 होए। तो लेकिन ईद के दिनों में अंकल से कह दीजिएगा कि प्लीज ऐसी कोई शर्त ना रखें, ये 3 दिन तो दबा के खाने के होते हैं भाई। अच्छा जी हाँ, मैं आपका मैसेज पूरा पहुंचा दूंगी, दुआ करें कि हो जाए। बल्कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाना हो तो हमें भी इनवाइट करना। अरे सरवत, तुम्हारी क्या तैयारी है कल ईद की? इस दफा खास तौर पे माशाल्लाह बच्चे की मुबारकबाद देने तो लोग दूर दूर से आएंगे, तो बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत सारी मुबारकें हैं। पीपल आर वेरी एक्साइटेड, दे वेरी फोर्थकमिंग। बस निदा, आई थिंक ये इस बोट में हम सब सवार हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो मामा की ईद और उनकी तैयारियां थोड़ी कम हो जाती है। सही बात। 2 बच्चे हैं और एक सास ससुर का बच्चा, 3 बच्चे। Oh my God. तो आई हैव टू प्रिपेयर 3 किड्स Oh my God. और चौथी मैं खुद। तो और- इसमें मामा का नंबर आएगा। और मैंने वाकई सरवत का घर देखा है, सरवत को सफाई का क्रेज है, इतना साफ सुथरा, इसकी अलमारियां, हर चीज में झांक झूक के आई हूँ। Perfect. परफेक्ट माशाल्लाह, इतनी माशाल्लाह। मैं वाकई सब लोगों के सामने बताना चाहूंगी कि ये जो आपको लगता है कि जो टीवी पर काम करती हैं लड़कियां वो बहुत फुअर होंगी, नहीं। सरवत एक सलीका शार लड़की है, माशाल्लाह। साफ सुथरा, Thank you. डेकोरेटेड, हमेशा से, हमेशा हमेशा से। हमारी सारी इंडस्ट्री की लड़कियां ऐसे ही हैं निदा, लोगों को बताना चाहिए कि हम बिल्कुल। बिल्कुल पुअर नहीं है, हम बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। बिल्कुल। और हम इनफैक्ट नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे ज्यादा बढ़ चढ़ के कॉम्पनसेट करने के चक्कर में ज्यादा एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं कभी। हाँ। हमारी एनर्जी सरबत, मैं समझती हूँ कितने डिफरेंट रोल कर करके हाँ। हम लोग वक्त से बिल्कुल। पहले बहुत कुछ सीख जाते सीख हैं जाए। लाइफ में। अच्छा भाई सरवत, तुमने कोई कुछ खास बनाना है बच्चों की कश्मकश में लगी हुई हो, या फिर तुमने कुछ कुक भी करना है कल? कोई तैयारी है? नहीं, मैं एक्चुअली निदा पहली दफा शीर खुरमा ट्राई करूंगी कल। वाओ, आइडियल। हाँ, और वो जो फहद की नानी है माशाल्लाह से, वो हयात है। अच्छा, और वो माशाल्लाह। बहुत मजे के खाने बताती हैं, तो उनका वो एक टिपिकल स्टाइल होता है। क्या पुराने है उनका ज़माने स्टाइल? का। जरा हमसे भी शेयर करो। उन्होंने खुद मुझे बताया है कि मैं खुद आके तुम्हारे साथ खड़े होके कराऊंगी, तो मुझे खुद भी नहीं पता उनका स्टाइल, बस उन्होंने चीजें मंगवा ली हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह वो कल की तैयारी उसमें है। बाकी तो घर भर पे बनते रहती चीजें, हाँ। मगर जो ईद की खसूसी चीजें हैं, जो शीर खुरमा हो गया, कुछ स्वीट डिशेस हो गए, हाँ। वो फिर इंशाल्लाह कल। और- एक बड़े मजे की वो अंडे का हलवा बनाती है। हाँ, बहुत मजे का होता है। जबरदस्त। मौसम आइडियल है अंडे के हलवे के लिए, बारिशें बिल्कुल, हल्की तो वो हल्की कल हो वो रही भी हैं। बनना है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। वाओ। सरवत, हम लोग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? आप लोग आज रात से आ जाए ताकि तैयारियां भी देख लें जरा। डन हो गया। शो खत्म करके हम आ रहे हैं। निदा, लेट्स गो। हाँ बिल्कुल, एडवांस में आपको ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद आपके घर में बहुत खुशियां लेकर आए और इंशाल्लाह अगली ईद पर तीसरा हो। इंशाल्लाह हमारी भी बन ये कुछ खास। सरवत जी, जिया हमारे साथ, जवेरिया हमारे साथ, मारिया वास्ती और सरवत से हमारी गपशप। और अब मैं जिस चुलबुली को बुला रही हूँ, जब वो यहाँ आएंगी, नहीं अच्छा ओके, ये जिनको मैं भी बुला रही हूँ बिल्कुल चुलबुली नहीं है, यहाँ के सो जाती हैं, फिर हम उनको जगाते हैं। हाँ, खुदा के वास्ते उठ जाओ, खुदा के वास्ते, तुम उठ शो पे जाओ। आई हो, उठो। हाँ, उठो। और ये दुबई से आई हैं, ओए होए। शादी होके दुबई विदा हो गई। जब ये यहाँ आई हैं दुबई में, तो उनकी मुझे कंफर्म है बोरिंग गुजरती होगी, ना अम्मी ना बहनें, लेकिन ये मैं तो वास्ते डालती हूँ सारे पाकिस्तानियों को जो मुल्क से बाहर हैं और तरस रहे होते हैं हमारे ये शोज के जरिए। हाँ। खुदा का वास्ता है, अपने मुल्क वापस आया करें, जो यहाँ ईद भी मनाने, पे आया करें खास यार, तौर पे। बहुत ईदों पे यहाँ वापस आया करें, बल्कि छोटी ईद पे आया करें, बकरा ईद के बाद जाया करें। हाँ, तो आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, जो इतने सारे ड्रामों में, सोप्स में आपको नजर आई, मगर अब सिर्फ दुबई में नजर आती है, मॉल्स में घूमती हुई अपने मियाँ के साथ। तो आइए इस ईद पर आपको यहाँ नजर आएंगी हमारे शो पे। वेलकम करते हैं मैडी मदिया इफ्तिखार। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा साल मुबारक। मेरा है ये साल। बढ़िया,
भाई वेलकम। इतनी खामोशी है भाई, क्या हो गया? ईद है। आज तो भाग के आई है। अरबी लोग आए हमारे पास, भाई इतनी दूर से आए हैं, प्लीज। अरबी लोग आए हैं हमारे पास, कोई इतनी दूर नहीं है, 2 घंटे का, अभी बती 2 घंटे का सीख लिया सफर तुमने अरब लाहौर तुमने का भी और सीखी? यहाँ का भी है। थोड़ी थोड़ी। कैफा हालो, क्या हाल है? हबीबती फॉर गर्ल, ऑब्वियसली हबीबी फॉर बॉय। हल्की फुल्की जो चीजें हैं वो, उससे ज्यादा नहीं पता मुझे। सुनो बात Very सुनो, bad with क्योंकि तुम सुन रहती थी यहाँ पे, वहाँ पे तो सुन नहीं रहती ना, कोई और है ही नहीं तुम्हारा काम करने के लिए, तुम्हें सब कुछ खुद करना, मुझे खुद करना पड़ता सब कुछ खुद करना। लास्ट टाइम पूछा अब तो मजा था आया तुमने शाहजहां से। एक्टिव हो गई है, एक्टिव हो गई। ईद यहाँ सेलिब्रेट करती हूँ हर साल। कोशिश हाँ यही होती है। अभी अब ये मेरी 3rd ईद है, हाँ। तो तीनों मैंने यहीं सेलिब्रेट की है। ओह, वाह। और ये साथ होता है मेरा पार्टनर, क्राइम तो पार्टनर। हमारी मैं ख्याल 4th या 5th ईद है हमारी कि पता हम- नहीं कितनी पता नहीं ईदें कितनी साथ ईद है, हैं। क्योंकि हम इन सब पिछले सालों में हाँ। हमने चांद रात और ईद हमेशा साथ मनाई। इवन always जब हम together. फ्रेंड्स नहीं भी थे, नहीं भी थे। तब भी चांद रात पे हम साथ अच्छा, होते थे। चांद रात पे पता तुम नहीं लोग क्यों। क्या कोई करते थे? कनेक्शन है, कोई है ये सोल कनेक्शन है, आपको क्या बताएं? कनेक्शन है। अच्छा, ईद पे मिलने ये का बड़ा मेरी- स्पेशल ये ये मेरी चांद life रात में की madness कैसे है। मनाते थे तुम लोग, क्या करते हम थे? लोग तब मेरा घर आशाना के पास था। उसी में था, आशाना में। लो, सो वो होता ये था, ये सारे एक्टर हाँ। ये सब मेरे घर आ जाते थे। ऊपर नीचे फोरम था, नीचे मेहंदियां लग रही होती थी, वो आशाना पे तो सारा ये सब ऊपर आते थे। नीचे से एक लड़की बुलाती थी ऊपर आके, वो सब सुकून से इनको मेहंदी लगा रही होती थी, या किसी ने शॉपिंग पे जाना, कोई हाँ। शॉपिंग पे जा रहे, मतलब वो एक और सेंटर मैं तो पॉइंट मेडी था। के अम्मा अब्बा के साथ। हाँ। अच्छा। वो मेरे पार्टनर्स हैं, दो। तो मैं उन मेरे लोगों के अब्बू ने साथ। इसका इशारा ही रखा हुआ है, मेहंदी। मेहंदी, उसको पहचानते ही वो मेहंदी से, मेहंदी वो से ही। किधर है? उसको जुवेरिया शौक है मेहंदी। मेहंदी। हाँ। अच्छा भाई, हम अपने एक और पार्टनर को बुला लेते हैं, और वो है चुलबुली। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है अंदर, वो यूं यूं उसको कुछ भी करवा लो, कुछ भी बुलवा लो, मस्तियां करवा लो, वो जब आती है महफिल में रौनक बर्पा कर देती है। और बाकी वो ऐसी बंदी है कि मैं उसके साथ 24 घंटे भी गुजार सकती हूँ, बोर नहीं होंगी। नहीं, 24 घंटे तो खैर यासिर के साथ आपका गुजारना दर पे बहन ये ज्यादा हो गया प्लीज। ये ज्यादा हो गया। नहीं, एक और है सुनीता, उसके साथ 24 घंटे गुजारती है। हाँ, इतना शायद वो हसन के साथ भी नहीं गुजारती होगी ना, इनकी इतना वो इसके साथ गुजारती है। आइए वेलकम करते हैं चुलबुली बनीता को। दूर से है संसार, चांद मुबारक। दिल जाके बाकी यारो रब दा शुक्र मनाइए। क्या हाल चाल है आप सब लोगों को? बहुत बहुत चांद मुबारक। बहुत शुक्रिया। इसमें तो शोर होना चाहिए ना, तालियों से से ऊंचा हाँ, जोर से। ओ नहीं चाहिए। अच्छा भाई, बात चाहिए। भाई बात सुनो, तुम लोग खाली हाथ क्यों आए? देखो मैंने भी चूड़ियां पहन ली, तुमने भी आएंगे पहन ना ली। तुम्हारे शो में, तब चूड़ियां पहने। आज सबसे पहले भाई पहले मैंने व्हाइट मेहंदी लगवानी है। व्हाइट मेहंदी, हाँ, yes. ये white ठीक है। मेहंदी हम ब्रेक पे अरे, हम white ब्रेक पे मेहंदी जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो यहाँ मेहंदी लगेगी, और अलग तरीके की मेहंदी, व्हाइट मेहंदी। ये तो व्हाइट लगाएंगे, हाँ। मैं भी व्हाइट ही लगाऊंगी। और ये बता दूं, लेकिन व्हाइट मेहंदी ज्यादा अरसे नहीं चलती, ये 12 घंटे की कहानी है। 2 घंटे की बहुत नहीं है। 2 घंटे की हमारे लिए अच्छी, हमारे लिए हम 2 जैसे घंटे की एक्टरों के नहीं, लिए 12 ना। घंटे की कहानी है। 2 घंटे पूरा से कल। पहले नहीं उतरेगी। नहीं, 12 घंटे तक आप, 12 घंटे बाद ही उखड़ जाएगी। हाँ बस। ठीक है, तो आप शौक which is पूरा कर good. सकते हैं, बस ठीक है। बस क्योंकि ठीक है। हमारी शूटिंग्स होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है ना। हाँ ना, इसलिए। शूटिंग और आपने तो आज ज्वेलरी भी रखी हुई है भाई। हाँ, अभी सब कुछ आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने पीने की चीजें भी मजेदार, मुंह में पानी आ जाएगा। ज्यादा जलना नहीं, नजर ना लगाना, कल पेट खराब। मैं तो बन कबाब गुड इवनिंग, चांद रात मुबारक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड इवनिंग, चांद रात स्पेशल। आप सब लोगों को जो हमें देखने वाले हैं, आप सबको चांद रात मुबारक। हमारे साथ आज यहाँ आपके लिए चांद रात सेलिब्रेट करने जी आली मौजूद है, मदिया इफ्तिखार हैं, बनीता हैं, जवेरिया अब्बासी हैं और निदा यासिर हैं। बहुत सारे और लोग जो हैं वो हमें फ़ोन कॉल्स पे मिल रहे हैं, और हम सबको चांद रात मुबारक कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन है? अरे वाह, विनी वनीजा हमारे साथ, सुपर मॉडल। बगैर अकेले अकेले तुम लोग चांद रात मना रहे हो, देखो यार, कितना आपको हम मिस कर रहे हैं, काश आप होती। है ना? और मैं यहाँ बीमार बैठी हुई हूँ, हाय हाय, क्यों भाई, क्या हो गला गया? खराब। आपके कराची ने मुझे थ्रोट इन्फेक्शन दिया। ओए ओए यार, आप जब भी कराची आया करें फ्लू शॉट्स लगवा के आया करें लाहौर से।
कट गया फ्लाई नहीं कट गई, कराची को बुरा कहा ना। नहीं बारिश हो रही है ना लाहौर में, कराची को पूरा बोला एक अजीब बारिश लाहौर में हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा। विनी कैसी हैं आप? आपको बहुत बहुत लाइन कट गई दोबारा मेरे। मेरी बेटी आपका साबुन स्लो वाकई से राब्ता मनकता हो चुका है। मन करता बनीता तुम क्या करती हो चांद रात पे सुनीता के घर जाने के अलावा? मेहंदी लगवाने जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ लेकिन लगा नहीं पाती, क्योंकि फिर ईद के चौथे दिन के बाद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है ड्रामों की, तो कंटिन्यूटी में फंस जाते कि अभी कमरे से बाहर निकली तो हाथ में मेहंदी नहीं थी है, जब वापस अंदर गई तो मेहंदी है। अच्छा वैसे आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे लगता है पूरे साल में एक दफा ईद आती है, मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे भी लगानी है। मैं नहीं लगाती। नहीं लगाती तुम्हारी मियां को इसकी बदबू मैं नहीं चीखती रहती हूँ, ये मेहंदी नहीं लगाती। जिया तुम लगाती हो? मैं तो वो गोल गोल टिक्के आई कांट मिस दैट है ना? मेरी अम्मी भी वही लगाती हैं, गोल्ड टिक्के गोल और टिक्के यहाँ और अम्मी की चांद रात पे मेहंदी अम्मी की मैं ही लगाती हूँ। अच्छा जो ईद का दिन होता है सुबह के वक्त, तो जिस तरह तुम लोग अभी तैयार हुए हो चांद रात मनाने के लिए हमारी स्क्रीन के लिए, इस तरह तैयार होती ये झूठ है, ये ये झूठ है, झूठ है, हम झूठ लोग है। शाम तक होते हैं, सपोज चांद रात मैं पूरी जागती हूँ, अच्छा तो मैं दिन में थोड़ा सा सोती हूँ, अर्ली उठती हूँ, शीर खुरमा खा के फिर सो जाती सब देख के घर और सो जाती हूँ जाके। मदिया तुम्हारी तो अभी शादी को नहीं कुछ मेरा साल ये हुआ। सोने वाला नहीं है सीन। नहीं तुम तैयार होती हो कि नहीं? हाँ शादी के बाद नहीं, वरना यही रूटीन थी जिया वाली। हाँ। लेकिन उसमें अब्बू का ये होता था कि सुबह उठो, सलाम करो और ईदी लो पहले, फिर सोना है जागना है जो करना है करो, लेकिन उसके लिए तैयार होना जरूरी है, वरना ईदी नहीं मिलेगी। यहाँ पे मेरे घर में भी ना जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैं तो सुबह नमाज के लिए ना उठी नहीं ना, मतलब रात को कपड़े रख के मैंने कहा तुम खुद ही चले जाना, तो मेरे मियाँ ने तो इतना कोई माइंड किया, ईद है, ईद सोने के लिए नहीं होती। उसके बाद तो मैं अलार्म लगा के मैं इस पे मेरी लड़ाई हो जाती थी कि मेरी सलवार में अजारबंद नहीं डाला हुआ। ये इस बात पे लड़ाइयाँ होती थी। हम लोगों का ये है शादी के सो बाद, रही है। शादी के बाद ये कि मैं सुबह उठती हूँ लाइक 10 बजे, जब सब उठ रहे होते हैं तो सुबह सुबह सास तो मेरी उठ जाती हैं, वो अपना सारा काम करके, फिर शाहजल मैं पहले उठ जाती हूँ, मैं और उनका एक अलग टाइम होता है, मैं और मेरी सास का, हम लोग 1-1.5 घंटा दोनों बहुत गप लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर शाहजल उठता है, फिर वो सारा सीन जो सुबह नमाज के बाद आके सो जाता है, फिर इनके जो बच्चे सारे उठते हैं, फिर हम लोग सब अपना। अरे शुक्र है कि खवातीन के अलावा किसी हमें लड़के से भी बात करने का मौका। लड़के हमारे हीरो, आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। फैसल कुरैशी हमारे साथ, आपको बहुत बहुत चांद रात मुबारक फैसल। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। देखिए आप हमारे कलीग तो हैं ही, लेकिन आप मेरे पड़ोसी भी हैं ना, ARY के पड़ोसी हैं आप। ARY में ARY जिंदगी के होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या चांद रात कैसे मना रहे हैं फैसल? भाई मेरी तो ये चांद रात भाभी बहुत बोरिंग हो गई है, क्योंकि आयत और सना यहाँ पर नहीं है। कहाँ है सना? तो उसकी वजह से आयत के लिए होता था सारा, तो अब शी इज नॉट अराउंड। तो कहाँ गई सना भाई, कहाँ गई? खैरियत है ना सब? सना अपनी बहनों के साथ ईद कर रही थी इस दफा यूके में। अच्छा ग्रेट। तो आपकी बेटी भी फिर इसका मतलब यूके? यस। तो आप भी चले जाते, छुट्टी लेके चले जाते। तो आप शो पे क्यों नहीं आए हमारे साथ, अगर आप सब इतने फारिग बैठे हुए थे तो? आपको यहाँ आना चाहिए था। यार वेरी बैड, आपने नहीं बुलाया हमारे दोस्त को। मुझे क्या पता था। थैंक यू, आप लोगों ने याद रखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल, जब सना अब नहीं है तो आप वो वाला काम कर सकते हैं जो शादी से पहले करते थे, बाजार में निकलना, लड़कियां देखना। नहीं अभी सच्ची बात तो ये है कि अब अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं लड़कियां नहीं देखूंगा, लड़कियां मुझे देख रही होंगी। और गलती से आज से 3 साल पहले हम ये बेवकूफी कर चुके हैं। अच्छा। कि मैं इन लोगों की जिद पे इनके साथ चला गया मॉल, फिर और आप यकीन करें कि मेरी जो हालत हुई थी, मरने वाला हो गया था, खुदा की कसम, तस्वीरें खिंचवा के। अच्छा वो आपको माशाल्लाह कितनी चुटकियां नोची सबने? चुटकियां तो नहीं, लेकिन जब बीवी साथ होती है तब नहीं नोचती। अच्छा क्या? जब बीवी साथ होती तब नहीं होती। हाँ, तो अब ना निकलेगा ना। लेकिन आपका शॉपिंग करना मुश्किल हो गया होगा ना अगर चांद रात को आप निकलते। नहीं तो बुर्का भी नहीं ना पहन सकते आप। हाँ। लड़की है, वरना हम तो ये करते हैं कि चलो बुर्का शुर्का पहन लेते हैं, तो आप तो निंजा भी नहीं बन सकते। अल्लाह तौबा। नहीं, मैं अजीब सा लगूंगा ना इतनी बड़ी औरत बुर्के में। बड़ी हो जाएगी बुर्के में। अच्छा सुने, क्या वैसे ईदी का क्या बजट होता है? सना को आपने कितनी ईदी दे के भेजा है? यार ये तो ना ही पूछें तो बेहतर होगा, मेरा तो अब यूं ज्यादा खाली हो गया है।
ये तो हकीकत मैंने है। इसीलिए एडवाइस किया था ना कि जो बाहर बैठे हुए खानदान है इनको पाकिस्तान बुलाना चाहिए। हाँ, आप लोग मत भिजवाया करें अपनी फैमिली को, उनको सबको कहा करें वापस आए अपने मुल्क में। ये तो ये नहीं, अच्छा लोग आते भी हैं। लास्ट ईयर देवर है और 1 साल वो चली गई है, तो मजा आता है। बाहर भी बड़ा मजा आता है ईद करने का। मैंने इत्तेफाक से 3 ईदें बाहर की हैं अच्छा पाकिस्तान के बाहर, और बहुत मजा आता है सीरियसली। आई मीन जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है हाँ। वो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही होती है ईद को, वो देखने वाला माहौल होता है अच्छा, और बहुत मजा आता है। मैं हमेशा ऐसे देखा है मैंने कि जो बाहर की कम्युनिटी है वो एक कोई हॉल ले लेते हैं, क्योंकि उनके घर इतने बड़े नहीं होते, तो एक हॉल ले लेते हैं एक साथ में, कि वहाँ साथ खाने बना के सब लाते हैं और फिर सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये बड़ा सुबह निदा सब लोग नमाज पे जाते हैं। हाँ, सब एक साथ तैयार मस्जिद में मुलाकात होती है, खवातीन भी जाती हैं, सब जाती हैं। अच्छा फैसल, आप सारा साल डाइट करते हैं, सच सच बताइए ईद पे कोई डाइट होती है या आप शीर खुरमा? खुदा की कसम, मैं अपने आप से कसम खा के कहता हूँ कि ईद पे कोई डाइट नहीं करूंगा। शीर खुरमा भी खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे? जी, वो मेरी अम्मा बनाती हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, वो बड़े शौक से पीता हूं मैं। ये तो ना ही बताएं, ये तो मैं अफशापा के हाथ की कच्चे गोश्त की बिरयानी खा चुकी हूँ शूट पे। मैं कहती हूँ कि अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग बिरयानी। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आता है। वैसे भी इस दफा रमजान में मैंने कोई इतनी डाइट नहीं की है। अच्छा, बिकॉज मैं वो अब चूंकि रनिंग इतनी ज्यादा कर रहा हूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उधर कंपनसेट हो रहा है काम। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फैसल। अल्लाह करे आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। सना नहीं है आपकी बेटी नहीं, लेकिन अम्मी है जाहिर है, और हम सब हैं, पूरी फैमिली है यहाँ पर। आप प्लीज इस दफा बिरयानी खाने कच्चे गोश्त की, डोंट वरी। ओपन इनविटेशन है, आप हमारे घर आए ईद मनाने या अपने दोस्तों से मिलने जाएं, ईद अच्छी गुजारें। और बेस्ट ऑफ लक फैसल, बेस्ट ऑफ लक, आपको चांद रात मुबारक। बहुत सारी विशेष आपके लिए, शुक्रिया बहुत थैंक यू जी। अच्छा चलो भाई, अब जरा पहले हम मुकाबला कर लेते हैं ना, या पहले चूड़ियां पहनाएं? मुकाबला कर लो यार। अब तुम लोगों को क्या करना है? वैसे तुम 3-4 में से ड्राइंग किसकी है अच्छी? थोड़ी बहुत मेरी अच्छी। मैडी की थोड़ी सी। तुम चारों को ड्राइंग नहीं करनी है, मैं तुम्हें 4 प्यारी प्यारी सी लड़कियां दूंगी और 4 मेहंदी की कोन दूंगी। अरे भाई, और उनको तुम लोगों ने मेहंदी लगानी है, ठीक है? अब जब तुम मेहंदी लगाओगी तो हम यहाँ पे एक ज़बरदस्त गाना सुनेंगे, और हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त निम्रा है, निम्रा को बुलाएंगे, और सुंदस है, और दोनों से हम मज़े मज़े के गाने सुनेंगे। यहाँ एक ऐसी महफिल सजेगी कि आपके घर में गूंजेंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे शो की आवाज़ें, क्योंकि बाकी तो लोग चले गए होंगे आपको छोड़ के शॉपिंग करने, आप अकेली खाने पका रही हैं। तो आइए जी, आपकी ईद का मज़ा दोबारा करते हैं, सुंदस और निम्रा। जी, तो यहाँ अब मुकाबला शुरू हो रहा है। जिया, मदीहा, बनीता और जवेरिया के बीच में ये लगा रही है मेहंदी चारों। देखते हैं कौन ज्यादा अच्छी मेहंदी लगाता है, जल्दी लगाता है। और तब तक हमारी सुंदस और निम्रा आपको सुनाएंगी गाना। रेडी, गेट सेट, गो। प्यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए।
जिसे उसे पाले प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए जान के बदले में जान लो नजराना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का परवाना तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा तू है जहां मैं हूँ वहां अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह फिर हो ना जरा ये वादा मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है सारा जमाना है मेहंदी का दीवाना जमाना कहे फिर ही अच्छा है मेहंदी लगाना सारा जमाना है मेहंदी का दीवाना जमाना कहे फिर ये अच्छा है मेहंदी लगाना हो लैला में लैला 5 4 3 2 ओके आए भाई जिया से शुरू करते हैं खड़ी हो मेरे साथ आओ ये देखें भाई ये देखें भाई ये जिया अली का करिश्मा ये कमर्शियल बनाते हैं ना कमर्शियल बनाते हैं मैंने सोचा कि मैं जाकर मेहंदी लगाने के लिए अपने घर के नीचे जो सैलून है वहाँ जाऊँ लेकिन मुझे रास्ते में जिया अली सैलून नजर आया और जैसे ही मैं जिया अली सैलून गई तो मैंने मेहंदी लगा के अपने आप को क्वीन फील करने लगी क्या चीटिंग नहीं ये लगा रहे हैं आ जाओ भाई मैं सिर्फ ये भर रही हूँ हाँ मैडी अब टाइम खत्म हो गया मैडी अरे अब पार्लर बंद हो चुका है सॉरी सुबह हो गई लड़कियां भाग नाइस गई एंड एलिगेंट में ये कैसे दिखाओगी तुम जिया ने बहुत अच्छी लगाई है। एक मिनट इधर आओ सबसे तरफ अच्छी से तुम्हारी खड़ी हो होगी। ये देखो हाँ भाई नहीं, जिया ये बहुत है लॉन्ग करो ये है मेडी सैलून मदीहा इफ्तिखार दुबई में ये सैलून है अगर तुम्हारा सैलून होता मैडी तो किस तरह प्रमोट करके तुम लोगों को बुलाती इसी तरह आइए मेरे सैलून जिस तरह हम आउटस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं इस हाँ। वक्त कि आओ भाई यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वीडियोस भेजे हमें बताएं अपने टैलेंट शेयर करें हम लोग उसी तरह सैलून को भी कर रहे क्या होते हैं। बात है भाई जबरदस्त आ जाओ भाई हाँ भाई बस कर बनीता बेईमानी की भी हद होती है सारी हदें क्रॉस कर ली हाँ बनीता अच्छी लगाई है तुम भी हाँ बहुत अच्छी इधर आओ ये देखें भाई बनीता तो कोई आर्टिस्ट है ओ भाई बनीता तुमने हाथ साफ किस पे किया है ये मेहंदी मैं बचपन में आपको बता रही हूँ बचपन में मोहल्ले की मेरी जितनी भी दोस्तें होती थी हाँ। मेरी अम्मी जो है ना आर्टिस्ट है ब्यूटिशियन है मेरी मम्मी तो अच्छा। मेरी अम्मी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है तो बचपन में मेरी अम्मी जब जितने भी नेबर्स की लड़कियां होती थी तो अम्मी उनकी भी मेहंदी लगाती थी तो मैं भी साथ साथ लगाती थी प्रैक्टिस करती थी अल्लाह ये तो जब मैं स्टेज में आई चल तो रही है मैंने हमारी छोड़ दिया लेकिन मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है चलाको है चलाको देखिए जरा ये कितनी अच्छी लगाई है जबरदस्त आओ जी देखते जवेरिया नॉट बैड बहुत अच्छी है भाई इधर आओ इस तरफ आओ कर दे और कभी नहीं आई है मेरे सैलून ये में हमारी मेहंदी मल्टीटास्कर है ये भी बेचारी बड़ी घर को समेटती समाटती रहती है मैंने इसको हमेशा काम करते हुए ही देखा है ये देखे मेहंदी अच्छी है बुरी नहीं नहीं अच्छी है माफ कर दे बेइज्जती की याद होती है अच्छा जवेरिया तुम मतलब अगर सैलून खोलोगी तो तुम उसको कैसे प्रमोट करोगे
मेहंदी लगाई है और फलाना फलाना हैं बता बोल के बताऊं? बोल के बताओ ना कुछ। देखिए प्लीज आइए, आपको अगर मेरी तरह से और इंदा की तरह से ब्यूटीफुल बनना है तो आपको मेरे सैलून आना चाहिए, जय सैलून। जय सलाम। हाँ भाई, हाँ तो अच्छा भाई, काफी भाई आते हैं ना भाई मैं लोगों से इसलिए नहीं पूछ रही कि लोग बहुत दूर हैं, उनको मेहंदी नजर नहीं आ रही, मगर अगर आप मुझसे और सारे कैमरामैन और टीम से पूछेंगे तो इन सब में से सबसे बेहतर मेहंदी बनीता की है। और बनीता, तुम्हें तोहफे में मिलती हैं ये चूड़ी। बनीता के बाद बताओ किसकी है? बनीता के बाद किसकी है? सेकंड पोजीशन बताएं। सेकंड कौन है ना ये हो ये तो मैं हो गई ना। AR भी लिख दिया उसने। सेकंड जवेरिया है। जय क्या कीड़े बना के पूरा हाथ भरा हुआ अच्छा लगता है। ये जिया खुद ही कह रही है थर्ड में हूँ। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सबसे डिसेंट हाँ जी, बनाई है। मासूमाना मेहंदी लगाई थी बहुत मैंने। अच्छी मेहंदी है। तीसरा कौन है रनर अप? तीसरी मैं हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। एक छोटे से ब्रेक, आप सबको चांद रात मुबारक और अल्लाह करे आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे और बहुत ज्यादा मस्तियां करेंगे, आपकी चांद रात का मजा दोबाला होगा सिर्फ नन्हे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, सॉरी माफ कर दो। हाँ, गुड इवनिंग चांद रात स्पेशल। वेलकम बैक। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। और हम चांद रात एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अक्सर चांद रात अपनी अम्मी के घर जाके मैके में मनाई जाती है, पर मेरा मैका आप लोग हैं और आप सबके साथ मैं चांद रात मना रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हर घर में इस वक्त हो रही होगी, हर कोई अपने घर में शीर खोर में तैयार कर रहा होगा। मिठास से भरपूर खुशबुएं आ रही होंगी, चीनी के शीरे बन रहे होंगे। हमारे यहाँ भी शेफ़ फरजाना है, अस्सलाम वालेकुम, और हम इनके साथ अभी शामिल होंगे। इससे पहले मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त और बनीता की तो कहते हैं ना कोई डाई हार्ट कज़न यहाँ हमारे साथ है, सुनीता मार्शल। चांद रात मुबारक। सुनीता बहुत बहुत चांद। आवाज आ गई है मुझे। क्या क्या दोबारा बोलो। कह रही हूँ बनीता की चीख की आवाज आ गई है मुझे। आ गई ना। कैसी हो? चांद रात मुबारक तुम्हें बहुत बहुत। आप सबको भी बहुत बहुत चांद रात मुबारक मेरी तरफ से। क्या हो रहा है घर में, क्या क्या पक रहा है? बस तैयारियां हो रही हैं शीर खोरमे की और उसकी जो नट्स होते हैं उसकी कटिंग चल रही है। ये बड़ा बहुत ही मुश्किल काम होता है नट्स। ये बड़ा मुश्किल काम है, बारीक और प्रॉपर तरीके से काटना। तुम्हारे जिम्मे क्या क्या काम आता है? मैं कटिंग का काम आता है ना, इसलिए तो कह रही हूँ कटिंग जा रही है। ये बड़ा वैसे सुनीता तुम गुरु मंदिर जाने वाली हो? अच्छा तो कल जाओगी? मैं नहीं, मैं जरा काम में मसरूफ हूँ तो मेहंदी नहीं लगवा सकती। अच्छा, तो इसलिए मैं जरा मेहंदी नहीं लगवा रही इस दफा। मेहंदी नहीं लगवा रही तो तुम्हारी हाँ। बेटी जो है माशाल्लाह, उसकी तो तुम हमेशा बड़ी अच्छी तैयारी करती हो, चूड़ियां और शरारे। इस दफा हाँ, तुमने क्या उसकी किया? तैयारी पूरी हो चुकी है उनकी। मैं सैंडल्स और चूड़ियां और सब चीजें हो चुकी हैं। उसकी मेहंदी लगेगी आज। हमारे यहाँ एक लड़की वो घर पे आके वो लगा देती है। अच्छा, तो उसकी मेहंदी लगेगी अभी। बनीता देखो मैं व्हाइट मेहंदी लगा रही हूँ, ये 12 बनीता घंटे ये में रही। उतरे। ओह बनीता सुनीता, ये- व्हाइट मेहंदी? हाँ सुनीता देखो, व्हाइट मेहंदी क्या ये होता है? व्हाइट मेहंदी है और ये कह रहे हैं कि ये 12 घंटे में उतर जाएगी। हाँ। सो हैव दिस इज सो अमेजिंग। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली 12 घंटे में उतर जाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जितनी भी देर में बाद चाहें आप उसको उतार सकती हैं। ये खासियत है व्हाइट मेहंदी की। तो ये मगर उसका कलर क्या है? उसका कलर व्हाइट एज इट इज रहेगी, टैटू सॉर्ट ऑफ है ये व्हाइट कलर की रहेगी। इतनी प्यारी लग रही है, हाथ पे लगे हुए। अगर तुम शो अगर देख सको तो ये देखो, इतनी कोई प्यारी लग रही है। और इस लड़की ने हमें प्रॉब्लम होती है ना, जरूर ट्राई करूंगी। हाँ, और इसमें कलर्ड मेहंदियां भी होती हैं। क्या कलर्ड मेहंदी भी उतर जाती है इसी तरह? नहीं, कलर्ड मेहंदी जो है वो आपकी जितनी देर आप लगाएंगे उतनी रहेगा। 10 मिनट लगाएंगी तो 2 दिन तक रहेगी तकरीबन। अच्छा, तो ये नई चीजें आ गई हैं भाई। अच्छा, तुम जो हो, तुम्हें भी गिफ्ट्स मिल गए होंगे भाई, ईदी बहुत सारी मिल गई होगी। इधर उधर से सब कपड़े भेज देते हैं, है ना? हाँ, काफी आ रही हैं। तो तुमने खुद क्या बनवाए? कौन से कलर का जोड़ा बनवाया? मेरे एक्चुअली 3 है। अच्छा, एक बेज है। अच्छा, एक ब्लैक एंड ग्रे है। हाँ, और एक और है वो प्रिंटेड, उसमें
उसमें ब्राउनिश और ग्रीनिश शेड्स है। अच्छा, ओके। तो बस बहुत जबरदस्त ईद, अल्लाह करे तुम्हारी गुजरे और बहुत मजा करो, एंजॉय करो। इंशाल्लाह तुम तो हमारी पड़ोसी हो तो तुमसे ईद पर मुलाकात होगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। चांद रात मुबारक। अच्छा जी, तो अब हम ऐसा करें, सुनो तुम लोग शीर खुरमा, एक कोई नया शीर खुरमा बनाना सीखना चाहते हो? हाँ, कि हमारी जो शेफ फरजाना है ना, ये बड़ी फरजाना जबरदस्त आओ। जिया तो लग गई है मेहंदी लगवाने के लिए, मेरी मेहंदी क्यों नहीं लग रही है इस दुनिया में? माइक तुम लोग बनाओ, सबसे पहले मेरी लगनी थी मेहंदी। शीर खुरमा बनाओ, मैं आके खा के बताती हूँ कैसा बना है। सुनो निदा, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ भाई। तो मेहंदी लगा रही हो तो तुम मेहंदी लगवाओ। शीर खुरमा सीखते हैं। हाँ, ये लोग सीखेंगे। ये और हम शीर खुरमा सीखने जा रहे हैं। सुनिए जरा बताएं तो सही, आपसे अगर किसी ने मेहंदी लगवानी है, किस किस तरह की मेहंदियां हैं जो आप लगा रही हैं? जी मेरे पास सारे कलर्स हैं, तकरीबन 14 कलर्स हैं इसमें। हाँ। और ये जो है लास्टिंग इनकी आप पे डिपेंड करती है, जितनी देर आप लगाएंगे। 10 मिनट लगाएंगे, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, अनटिल पील ऑफ लगाएंगे, यानी कि ड्राई होने तक का इंतजार करेंगे अगर, तो कम से कम 4 से 5 दिन रहती है ये। अच्छा। मेरे पास ग्लिटर्स भी हैं, जो कि ग्लिटर्स जो है वो आप लोग डेकोरेशन के लिए अपने हाथ पे यूज कर सकते हैं। उसमें वाइट मेहंदी है, वाइट मेहंदी की कोई लास्टिंग नहीं है, कोई कलर नहीं है। ठीक है। जिनको कलर पसंद नहीं होता वो इसको लगाएं और 2 घंटे 3 घंटे बाद मतलब आप अपनी मर्जी से पील ऑफ कर दें इसको। हाँ। ये खत्म हो जाता है। अच्छा। बाकी मेरे पास हेयर की मेहंदी है, हाथ की मेहंदी जो है वो ये सर में और हाथ में पोर। आप लोग मतलब अभी अगर लोग आपके पास आएंगे तो आप लोग कहाँ मिलेंगे? अभी पूरी रात? अभी पूरी रात में चांद रात मैंने एक बैंक्वेट बुक किया है, पूरा ओरैन बैंक्वेट नाम है उसका, और वहाँ पे मैंने पूरा अरेंजमेंट 50 मेहंदी वालियाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, सब मेहंदी लगा रही हैं। कलर मेहंदी लगानी है आपको, नेचुरल लगवानी है, कोई खरीदनी है मेहंदी। क्या किस तरह का है, मतलब आप वहाँ पे खाने पीने की जिस तरह की ये चीजें? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें आपको अवेलेबल होंगी वहाँ पे। जैसे हम लोग ख्वातीन आपको पता है पसंद करते हैं पानी पूरी, गोला गंडा, हाँ, बड़ी चीजें जो है, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और बच्चों के लिए खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग के साथ बच्चे भी होते हैं, ये बड़ा मसला होता है, तो उनके लिए मैंने एक सेटअप किया है, वो जंपिंग कैसल वगैरह और उनके लिए कार्टून कैरेक्टर्स बुलाए हैं। बच्चों को छोड़ा जंपिंग कैसल में और बैठ गए लाइन लगा, वो जरा वो भी अपना बिजी रहेंगे और हम लोग अपना मेहंदी आराम से लगवा लेंगे। अच्छा। और खास तौर पे खाने पीने का इंतजाम भी खवातीन के लिए इसलिए किया है कि वो जरूर थोड़ी थोड़ी। चलो यार, ये फाइनली एटलीस्ट ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, वरना सड़कों पे बैठ के सब मेहंदियां लगवा रहे होते हैं। नॉर्थ नाजिराबाद में है, सैफी हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट है, केडीए चौरंगी पे। कौन सी चौरंगी? केडीए चौरंगी पे। अच्छा, हम इनका नंबर भी चला रहे हैं, आप फोन ऑन रखेंगी ना? हाँ बिल्कुल, तो फिर लोग फोन से के थ्रू के मालूमात भी कर सकें, और जो भी जिनको लगवाना है। पूरी रात हम लोग हैं, 28 की रात से यानी कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। और आज चांद रात, सारा दिन सुबह से और रात, पूरी रात सुबह तक हम लोग यहाँ पे होंगे। जबरदस्त। चलो तुम भी शुरू हो जाओ। हाँ भाई, हम आ जाते। जरा दिखाओ जिया, तो कैसी लगी अभी तक? देखे भाई, देखिए जिया की लविंग दिस खूबसूरत, जिया के हाथ पे कितनी खूबसूरत सी लग रही है व्हाइट मेहंदी, सीरियसली जबरदस्त। तो अब जो है हम चल रहे हैं शेफ फरजाना के पास, इनके पास आके बनीता और मदीहा क्या मस्ती खोर, यहाँ हम शीर खुरमा सीखने आए हैं। मदीहा इधर आ जाओ ना तुम, ताकि तुम नजर तो आओ। अच्छा, और आज मैं 1 नहीं 2 नहीं 4 तरह के शीर खुरमे बनाने सीखा। किस तरह इतने कम टाइम में इतने सारे? तो जल्दी बन जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चीजें सारी एक सी सेम चीजें, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ख्याल रखिएगा कि ये जो है ना आपके शीर खुरमे में ना डूब जाए। नहीं नहीं, मैं इसीलिए इसको अंदर कर लें। इसीलिए अक्सर मेरे साथ ये होता है, मैं बेल्ट स्लीव पहन के सारा पाए के अंदर लटक रहा होता था। हाँ, बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे पहले जरूर सीखने वाली हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 किलो दूध लिया था यहाँ पे। इसमें थोड़े से मैं बादाम ऐड कर दूंगी। अच्छा, उबलते हुए आपको थोड़े से नहीं, वो हम आखिर में भी डालेंगे ना, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं छुआरों की जगह इस वाले जो रबड़ी खीर है, रबड़ी शीर खुरमा बना रही है। रबड़ी शीर खुरमा बन रहा है भाई, ठीक है। रबड़ी कहाँ है? ये है। 1 किलो दूध लिया है आप, फिर इसको बढ़ा लीजिएगा क्वांटिटी को। उसमें हमने बादाम और पिस्ते ऐड किए, और इसमें मैं क्या डालूंगी, छुआरों की जगह खजूर का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा। खजूर हम हाफ करके इसमें बीज निकाल के आप उसके 3 से 4 हिस्से कर लें, वो इसमें ऐड होंगे लास्ट में। और कर देना अच्छा, बाद में करेंगे। बाद में। अच्छा, फिर अच्छा, और मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, दूध को खजूर आप बाद में ऐड करेंगे? बाद में ऐड करूंगी। अभी क्या क्या ऐड करेंगे? अभी सिर्फ बादाम पिस्ते ऐड किए, ठीक है, और रबड़ी ऐड करूंगी, और थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी, क्योंकि रबड़ी काफी मीठी होती है। तो हम इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 किलो दूध में रबड़ी कितने किलो डालनी है? किलो नहीं डालनी, जैसे 3 से 4 टेबल स्पून आप रबड़ी के ऐड करते हैं।
ठीक है किलो डालेगी, किलो डाल दिए। क्या हो जाएगा, पूरी साल डाइटिंग करती रहेगी बहन। अच्छा, दूध को क्या करना है आपको, थोड़ी देर पकाना है, ये नहीं कि फौरन ही, जैसे दूध को थोड़ी देर पकाइएगा। अच्छा, ये पकाने रबड़ी से बाजार ये से होता है, हाँ बाजार से। हाँ मजे की लग रही है। अच्छा, और ये पकती रहेगी जब, फिर ये कितनी देर तक पकानी है हमें? देखिए, अगर आप घर में हैं तो यहाँ तो क्योंकि टाइम कम है, घर में अगर आप हैं तो 15 से 20 मिनट इसको पकाएं। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इसको जब ये थोड़ा सा दूध गाढ़ा भी हो जाएगा, लास्ट में आप इसमें खजूर काट के ऐड करेंगे, ऊपर से बादाम पिस्ता गार्निश करेंगे और ये किशमिश इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे घरों में क्या होता है कि ऊपर से भगार भी लगता है, छोटी इलायची का। तो ये मैं कहने वाली थी। हाँ, वो अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन भगार। पकाना क्या है कि अगर 1 किलो है तो क्या आधा किलो कर दें? कितना नहीं, कराएं? आधा किलो नहीं, 10 मिनट आप पकाएं। अच्छा, 10 से 15 मिनट बस। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है। फिर बादाम पिस्ते से गार्निश बन करेंगे। जाएगी तो? ये बहुत जल्दी और बनेगी। रबड़ी डाल दी बस। और चीनी कब ऐड करनी है? चीनी हमें इसके साथ ही ऐड करनी है, 2 से 3 टेबल डालें स्पून, ना? क्योंकि उसमें ये होता है कि शुगर आपको मुझे पता चल जाए ना कि वाकई आप सच बोल रही हो, जल्दी है? पता चले हमें बोले चीनी डालो, खुद डालनी नहीं। ठीक है, तो ये 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी, क्योंकि आपने रबड़ी ऐड की तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, ये डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सवैयां ऐड करनी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, सवैयां। अभी मेरे को सवैयां के सवैयां बगैर शीर खुरमा कैसे मजा होगा? नहीं आएगा। अच्छा, फिर सवैयां ऐड करने के बाद जब वो पक जाए, हाँ, फिर थोड़ा dish इसको out करें? पकाना है कि सवैयां आपकी गल जाएं। हाँ। और आपके दूध जो है थोड़ा उसको अब्जॉर्ब कर ले, उसके ठीक है। बाद आपको बस निकाल लेना अच्छा, है। एक सवाल, सवैयां तो हम लोग भून के डालते हैं, तो आप ऐसे डालेंगी? हाँ, ये वाली मैं ऐसे ही डालूंगी। अच्छा, ये वाली ऐसे डालूंगी। जबरदस्त हो गया। ये पूरा पक जाए तो बताइएगा, फिर हम चखने आ जाएंगे। आगे हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त फिजा अली यहाँ लाइन पर हैं और उनको भी हम चांद मुबारक कहेंगे। फिजा, अस्सलाम वालेकुम निदा, चांद मुबारक। चांद तुम्हें भी मुबारक हो और अल्लाह करे कि ईद तुम्हारे लिए बहुत प्यारी साबित हो। थैंक यू यार। तुम्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या? अल्लाह पाक की कसम फराल का शरारा सी रही हूँ। कसम, अल्लाह पाक की कसम खा के बताया। फराल का शरारा सी रही हो? पूरे बाजार में नहीं मिला छुपने वाली। अच्छा सुनो, कितना सेल चुका है? कितना सेल चुका है? यार अभी सिर्फ और सिर्फ दुपट्टा तक हुआ है। अच्छा सुनो, तुम मुझे इसका व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजो, मैं अभी शो के दरमियान दिखाऊंगी। फौरन भेजो, फौरन देखो। फौरन व्हाट्सएप पे तस्वीर खींच के भेजो, फराल का शरारा हम दिखाएंगे जो फिजा अपने हाथ से बना रही है। और ईद पे फिर इसकी पिक्चर में तुम्हें जो है ना पिक्चर व्हाट्सएप पे जरूर। घरेलू, तुमने अपने बेटे की, मैंने अपनी बेटी की करनी है, दिखाना है क्या सजाया है हमने। वाह। सुनो सुनो, और कोई ज्वेलरी भी बना रही हो फराल की? जैसे तुमने एक दफा टीका बनाया था, याद है, गोटे का? यार इस दफा ना मैं अभी देखो कुछ सोच रही हूँ, वो वाली चीजें नहीं, क्योंकि अब तो सर पे बाल आ गए ना। मेरे पास बड़ा जेवर है जिसमें से टूटी फूटी चीजें नहीं पड़ी हुई है। हाँ। तो उन्हीं को चेने शेने लगा के इसका टीका शीका बना दूंगी, बाजार के फजूल खर्च नहीं करूंगी जाके, क्योंकि छोटी सी बच्ची की चीजें तो घर से ही बन जाती है। मेरी बहुत ज्वेलरी टूटी पड़ी है, हाँ। वो इसी के काम आएगी, टूटी फूटी चीजें। अच्छा, तो फराल का तुमने पर्स वर्स भी लिया है? वो ईदी जमा करने की शौकीन है? नहीं, मेरे पर्स थे बचपन के ना, मेरे छोटे बचपन के पर्स थे, वो इरम ने संभाले हुए थे। तो इस दफा जब मैं आई थी, आते वक्त वो ले आई थी छोटे छोटे पाउचेस से, कपड़े के अम्मी ने बनाए हुए थे। जबरदस्त। तो वही अब मैं इसको देखती। तो मैं क्योंकि 12 साल की उम्र तक अम्मी के घर के बनाए हुए पर्स यूज करती थी ना, कपड़ों के। अच्छा, तो वो हाँ मेरे पास इतने पड़े हैं, मैं उसकी भी पिक्चर तुम्हें दिखाती हूँ, तो मैं वो भी तुम व्हाट्सएप करो, मैं दिखाती हूँ सबको। और क्या तैयारी है? कल क्या पकेगा खाने में तुम्हारे घर पे? यार मेरे घर में दूध की अखनी वो तो मस्त है, क्योंकि हमारा वो लखनऊ लगता है पीछे से खानदान, तो वो दूध की अखनी जिसमें दूध को फाड़ के हम उसमें बकरी का गोश्त गर्दन वाला जो होता है वो भून के अलग से, दूध जो फट जाता है उसमें उसका प्याज का तड़का लगा के सालन बना के, जिसमें सिर्फ हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी कोई और गरम मसाले इस्तेमाल नहीं होते। और वो डाल के साबुत कोई गरम मसाले, आंखों में पिसा हुआ गरम मसाला डाल के, अदरक लहसुन होता है इसके अंदर, भुना हुआ जो फटा हुआ दूध है वो डाल के सारी भुनी हुई हांडी में, और वो गोश्त भुना हुआ जो होता है उसके अंदर डाल के बस उसको पुदीने का तड़का लगा दिया जाता है। अरे वाह। तो ये होता है दूध की अखनी सफेद चावलों के साथ, तो ये हमारा मस्त है। और पहले जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरा मियाँ हंसता था कि क्या है फटे हुए दूध का सालन तुम मुझे खिलाने लगी हो। अब मेरे घर में ऐसे है कि मेरे घर में दावतों में लोग मुझसे फरमाइश करते हैं अखनी पकाओ। वाओ तो वाओ। आप बिरयानी से। अच्छा, और कल तुम तैयार व्यार होती हो या शादी शुदी रहती हो?
नहीं मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मैं सुबह सुबह, क्योंकि मेरे घर की जो बच्चियां जो हमारा काम वाम करती हैं घर की, तो उनका भी होता है ना कि वो सुबह से अपने घरों से दूर होती हैं, तो उनको भी तैयार होने का शौक, चांद रात पूरी हमारी ऐसी तो गुजर जाती है, रोज तुम लोग भी ऐसी गुजरती है सारी शॉपिंगों में, चीजें जमा करने में। तो सुबह मेरा होता है कि उठने के साथ ही पहले वो हाथ छन हो जाए, अच्छा, तो मेहंदियों की खुशबुएं आए और फिर कपड़े पूरे बने हुए हो, तैयार हो, नहाए धोए हो, फिर सवैयां बैठ के एक एक मेहमान आता जाए तो उसको देते जाए। वेरी नाइस, जबरदस्त यार। पीछे से कह रही है नेल पॉलिश लगा के दो। नेल पॉलिश लगाओ। अरे भाई हमारे साथ जवेरिया है यहाँ पे, और मदिया इफ्तिखार है। जवेरिया बासी। हाँ जवेरिया बासी। यार इसकी बेटी अभी मुझे मिली लाहौर में थोड़े दिन पहले, माशाल्लाह इतनी प्यारी हो गई। इसको मैंने देखा था लास्ट लाहौर में जब मुझे मिली थी, तो वो बच्ची थी, हम लोग एक सिनेमा हॉल में मैं पिक्चर खिंचा के आई। यार छोटी होती थी हमारे आगे, इतनी पिद्दू सी। वही मैं कह रही हूँ, अभी तो मैंने उसके साथ सिनेमा में पिक्चर देखी थी। मैंने कहा इसने क्या आटा खिलाया, इससे पूछो क्या खिलाती है। मैं भी फरहान को इतना जवान करती, मैं प्यार से बड़ा कर रही हूँ। प्यार से बड़ा करिए दोस्त। नहीं कोई प्यार का आटा है, नाम बताओ। हाँ अभी तुम्हारी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कौन सा आटा है। बेटियां तो सबर ही नहीं करती, टक करके बड़ी हो जाती है माशाल्लाह से। और बहुत अच्छी तरबियत उसको तुमने दी है, बड़ी अच्छी। मुझे इतनी खुशी हुई मिलके, मेरी आंखों में ना उसको एक चमक आ गई देख के कि मैंने कहा ये बच्ची देख के मैं इसको देखो जवान देख रही हूँ, कैसे बड़ी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फिजा, बहुत बहुत तुम्हें एडवांस में ईद मुबारक, चांद मुबारक। अल्लाह करे ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए ये ईद तुम्हारी। बहुत शुक्रिया। आमीन। हाँ भाई, अब जिया ने मेहंदी लगा ली है क्योंकि इसने जो है चूड़ियां पहन ली थी। जवेरिया तुम्हारी चूड़ियां नहीं पहनी तुमने मुझे चूड़ियां पहनाई नहीं। मैं तुम्हारे दूसरे हाथ पे पहना देती हूँ। कौन से कलर की चाहिए? उसमें मुझे काली पहननी है। काली? वो सिर्फ काली या कुछ और भी ऐड? नो ओनली प्लेन ब्लैक। ओनली। यह बहुत अच्छी चूड़ी है काली वाली इसके पास। अच्छा भाई जरा माइक देना, मैं भाई साहब से बात करूँ, चूड़ी वाले भाई साहब। हाँ जी चूड़ी वाले भाई साहब, आप अभी भी चूड़ियाँ लड़कियों को खुद ही अपने हाथ से ही पहनाते हैं? आपकी बीवी नाराज नहीं होती हैं? जेलस नहीं होती हैं कि क्या आप लड़कियों के हाथ पकड़ के चूड़ियां पहनाते रहते हैं? नहीं बाजी, क्यों आप हमारी बहन हो, क्यों ऐसे क्या बात कर रहे हैं बाजी? नहीं तो वो बात सुने, तो चूड़ी पहनाने का कोई तरीक़ाकार है, जरा टिप है कि हम इस साल जो है वो जो हस्बैंड हैं उनसे कहें कि अपनी बीवियों को खुद चूड़ियां पहनाएं? कोई टिप है कि आराम से पहना सके, क्योंकि वो तो हिम्मत हार जाते हैं। तुम्हारा हाथ बहुत मोटा है। भैया चूड़ियां क्या भाव दी हैं? भाई साहब ये मुझे दे दो। भाव दिए, भाव दे रहे, किलो दे रहे हैं। कितने किलो? कितने दर्जन है? हाँ दर्जन। दो खवातीन। 100 वाली है, 50 वाली है, 80 वाली। सबसे महंगी वाली कौन सी है? ये पकड़ना जरा निम्रा। ये तुम भी ब्लैक पहन। हाँ 250 वाली दिखाओ। देखो हाथ में आई, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी तो 250 की चूड़ियां लेके दे रहा है। देखो भाई देखो 250 वाली देखा, ये वाला बॉयफ्रेंड है, ये पैसे देगा आज। ये प्यारी है, पूरा डब्बा ही लेने की तरफ से। ये देख लो भाई। नहीं तो मेरा कौन सा साइज है हाथ का? वो 2-1 कहते हैं ना, कुछ होता है 2.25 2.25 होगा भाई। 2 है जी? हाँ 2 की दिखाई, मेरे हाथ जरा थोड़ा स्मॉल। अच्छा कौन सी डिजाइन में? बोल रही है तो मैं कैसे बोलूं? सिल्वर वाली में। हाँ बोलो 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 बोलो। यू नहीं मुझे हीरा कह रही है आप बोल क्यों नहीं रही चूड़ियां पहना रही है? मैंने कहा भैया वो बोल रही हैं। हाँ और क्या? और तुम लोग बोलो बोलो, मैं जरा चूड़ियां किसी दोस्त को चूड़ियां कह रही है। नदर सुन लो इसको, कह रही यू इट्स ओके यू कीप क्वाइट। यस यस यू स्पीक अप, यू स्पीक अप। ओके जाती है अचानक अंदर से बनीता की। अच्छा सुनो, ये काली चूड़ियां पहन रही है, कोई और भी मैच करे इसमें? व्हाइट पहनाए? नहीं ब्लैक बहुत सारी बना। ब्लैक अच्छी लगती। अच्छा तुम्हें भरे हुए हाथ में पसंद है के हाथ भरे हुए होने चाहिए? लाओ भाई निम्रा, इधर पहना। ये तो बहुत बड़ी है मुझे। अच्छा ना तुम लोगों को भी भरे भरे हाथ पसंद है चूड़ियों के? मुझे तो मेरा बस से तो यहाँ तक हो जाए, लेकिन इतना तो हो। हाँ मुझे पसंद थी चूड़ियाँ, अभी भी है, बस बहुत कम पहनती हूँ। बस मुझे जब मैं ड्रामास करती थी तो मैं कोशिश की पंजाबी कैरेक्टर को। तुम बहुत पहनती थी तब। ये हम लोग इतनी लालची क्यों लगते हैं ना, हर चीज ज्यादा कर लेते हैं, फिर मिटा के कम कर रहे होते हैं। नहीं वैसे अच्छा लेकिन मेरा लग गया इतना ज्यादा है ना, इतना जवेरिया कुछ बोल रही है, मुझे कुछ बोलने दो। हाँ क्या? मुझे लगता है कि जो चीजें हैं औरतों के लिए बनी है वो औरतों को पहननी चाहिए। व्हाई नॉट? चूड़ियां हमारे लिए है ना, ये ज्वेलरी ये सब मेहंदी, तो क्यों नहीं करें यार? ज्यादा से ज्यादा हम क्यों सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं, नहीं पहनेंगे क्यों? तो और कौन पहनेगा? नहीं करता, पहनना चाहिए सबको। और आप मेहंदी तो देखें भाई, ओ बड़ी प्यारी प्यारी है। मुझे लगता है कि गजब की मेहंदी है। को दिल करता हूं। देखिए जी आज मुझे मेरी दोस्त ने तैयार जवेरिया की मेहंदी दिखाएं प्लीज।
बीमार लगती हैं ये वो औरतें। इसकी चूड़ियों का क्या हुआ? नहीं मिल रहा। जनाब शो चल रहा है मजेदार, धमाकेदार, बहुत मस्तियां हो रही हैं, बहुत वो कहते हैं ना लाइफ है, क्योंकि चांद रात जब भी आती है तो हमारे अंदर जितने भी हम थके हुए एक लाइफ आ जाती है। चांद देखने के बाद जो खुशी का एहसास होता है रोजे रखने के बाद, वो साल में एक दफ़ा ही मिलता है। तो इसको क्यों ना अवेल किया जाए और इस ईद को भरपूर बना जाए। हमने आपको मेहंदी दिखाई, चूड़ियाँ दिखाई, शीर खोरमा दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत ज्वेलरी जो अनीसा की ज्वेलरी है, और ये हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ज़बरदस्त हंगामा होगा, निम्रा और सुंदस होंगी, मगर ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग, चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। ईद का है यारो ये पयाम, ये ईद का त्योहार है, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड इवनिंग, बहुत रुकना पड़ता है। गुड इवनिंग एंड चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। आप सब लोगों के घर में गहमा गहमी मची हुई होगी, यहाँ हमारे सेट पे भी गहमा गहमी है और बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो ज्वेलरी भी पहन ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेट। ऑल इसके साथ मैच नहीं करा लेकिन बहुत खूबसूरत है। हाँ। और ये जो भाई हैं पापोश में, इनकी चूड़ियों की शॉप है, इनके पास ये साइज था मेरा। अच्छा। और बहुत अच्छी इनके पास चूड़ियाँ हैं, मीना वाली भी चूड़ियाँ हैं और गैस, और इनके पास अच्छा बहुत बनीता, अच्छी हैं। हम जो है ना ज्वेलरी की भी बात करेंगे, चूड़ियों की भी करेंगे, मगर हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही फेवरेट हीरो हैं जो आजकल ड्रामे में राज कर रहे हैं और सारी हीरोइंस के साथ। क्या आवाज है इनकी। ओह गॉड, जाहिद अहमद हमारे साथ। हेलो निदा। हेलो, चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक आपको बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको भी चांद रात मुबारक हो, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, जाहिद की क्या तैयारियां होती हैं? कराची में पहली ईद है जाहिद बेगम के साथ, कराची में पहली ईद है। कराची में पहली ईद है बेगम के साथ, और मेरा पूरा इरादा है उसको लेके खूब घूमने फिरने का, उसको चूड़ियां लेके देने का, और मेहंदी जरूर लगवानी है। अच्छा, और चांद रात पे ही अभी निकलेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल निकलेंगे। ओह दिस इज माय वाह। फर्स्ट ईद ना, तो मैं उसको चाह रहा हूँ क्या है आमना को जो है वो इस दफा कराची की चांद रात प्रॉपर वाली कराई जाए। वाह वाह। अच्छा वैसे आप नॉर्मली पहले लाइक जब लाहौर वगैरह में होते थे तो आप चांद रात पे आपका एक था ये माहौल के जाना है लेकर शॉपिंग पे, आप ये एंजॉय करते हैं चीजें? यार ऑनेस्ट बताऊं तो बिल्कुल नहीं था मेरा इस तरफ, बिल्कुल रुझान नहीं था, इनफैक्ट अवॉइड करता था। अच्छा। लेकिन बेगम के लिए कुछ किया जाए तो उसका फिर मजा अलग होता है ना। ये हुई ना, ये हुई ना बात। अच्छा, आप शौक से ईद पर कोई फरमाइश करके चीज जो बनवाते हो आमना से अपनी वाइफ से, वो क्या होती है? यार मुझे सवैयाँ बहुत पसंद है। हाँ। और उसकी फरमाइश तो जरूर करते हैं। अच्छा। एंड उसके अलावा बस बहुत सारा मीठा खाने को दिल चाहता है ईद पे। हाँ, जो सारा रमजान अवॉइड किया हो, हाँ। तो दिल चाहता है कि हर किस्म की स्वीट डिश। और आप भी तो डाइट, रसमलाइयाँ एंड सवैयाँ एंड एवरीथिंग, यू नो। मैं निदा बताती चलूं कि जाहिद जो है वो बहुत जो है वो जिम में जाते हैं, बड़े ट्रेडमिल करते हैं। अच्छा। बड़ा वो कर रहे होते हैं। मैं और सुनीता जब साथ होते हैं तो ये अक्सर हमें देख के बोल रहे होते हैं, हाँ हाँ तुम दोनों कजन्स भी काफी कर रही हो, तुम लोग भी पतली हो गई। तो ये बहुत एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा तो वो ये ना वर्कआउट करते, तो फिर क्या वाकई कि जिम, आप ईद पर भी जिम जाते हैं? नहीं नहीं भाई, ईद पे तो मतलब अल्लाह माफ करे, ईद पे मैं छुट्टी करूंगा, अल्लाह माफ करे। ईद से अगले दिन शुरू कर देंगे। अच्छा, आपका शुमार उन मर्दों में होता है कि ईद के वो 3 कपड़े बनाना, तो सलवार कमीज तो ये है, या आप कोई पुराना ही पहन लेते हैं? यार नहीं, ईद पे तो मेरी सास भेजती है और इस तरह भी भेजा है। ससुराल से आता है? मुझे पिछले 7-8 साल से कभी ईद पे कुर्ता बनाना नहीं पड़ा जोड़ा। अच्छा। वो मेरी सास जो है वो बिला नागा भेजती हैं, और वो कहती हैं कि मजाल ही नहीं हो सकती कि तुम ना पहनो। अच्छा, तो ऐसा अगर कभी हो जाहिद कि आपको पसंद ना आया हो, कुछ ज्यादा कढ़ाइयाँ हो उस पे या कुछ ऐसा हो, फिर भी आपको पहनना पड़ता है? अरे अब ये मैं लाइव तो नहीं बताऊंगा ना निदा। ये तो सास भी देख रही होंगी शो मेरा। क्योंकि यासिर ने बड़े कुर्ते पहने, वो उस कढ़ाइयों वाले नहीं पहनता, मगर मेरी अम्मी हमेशा उसको मरून कढ़ाइयों वाले और ऐसे देती है, तो वो उसको पहनना पड़ता है, वरना मेरा मुंह बन जाता है। हाँ नहीं, मुझे कलर्स का शौक है, कलर्स मैं पहन लेता हूँ, लेकिन बस काम बहुत ज्यादा ना हुआ हो। काम ज्यादा ना हो तो ये है।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Indirectly इन्होंने मैसेज अपनी सास को दिया है। हाँ के कढ़ाइयों वाले नाम इनडायरेक्टली मैंने हिंट दे दिया। बहुत बहुत आपको चांद रात मुबारक। अल्लाह करे ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए और इंशाल्लाह अगली ईद पर आप किसी फिल्म में नजर आए हमें इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू थैंक यू जी। क्या ख्याल है लड़कियों, ज्वेलरी की तरफ आ जाए? प्लीज आ जाए, आ जाओ यार, जरा लपक जाए ज्वेलरी की, लपक जाए, पहन के देखते हैं। बहुत अच्छी हम ऐसा करते हैं, हम ऑलरेडी पीछे आ जाते हैं। पीछे जगह है यहाँ जाने की? हाँ यहाँ वहीं से है, वहीं से है, यहाँ मैं कूद के जा सकती हूँ। मुझे तो ये इसका बहुत पसंद आ रहा है। मैंने एक हाथ में निदा चूड़ियाँ पहनी थी। हाँ ये इसका बहुत अच्छा है। ये यहाँ से आएगा, पतली कलाई होगी ना तो। ये वाह जीन कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। सुने सब छोड़े, आप जीन चेक करें। क्या जिम कितना अच्छा लग रहा है। जीम कहाँ से मिला? जवेरिया जीम। इन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया है, उस पे नून लिखा हुआ है, वो मेरे पर्स में मीम है, मीम ये जीम नहीं है तो सीम दे दे। अच्छा हम आपको इयरिंग्स मुख्तलिफ इयरिंग्स दिखाते हैं ना अपने कान में लगा लगा के, इतनी प्यारे प्यारे बहुत अच्छी ज्वेलरी है, हैंडमेड भी लग रही है। मदिया तुम इस तरफ आ जाओ या फिर पीछे आ जाओ ना इस तरफ, ताकि हाँ घूम के हमारे पास आ जाओ, हाँ ताकि तुम सही से नजर आ जाओ। देखिए भाई हम आपको दिखा रहे हैं इयरिंग्स, कान में लगा लगा के दिखा सकते हैं ना। बहुत अच्छे, ओह माय गॉड, वेरी नाइस। ये हैंडमेड है और सफाई भी बहुत अच्छी है। मैंने तो ये सारी पहन ली ज्वेलरी, ये देखिए, आई लाइक दिस वन। ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। दिखाएं निदा, जो आपने पहना है बहुत प्यारा है वैसे। नहीं नहीं ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाएं दिखाएं। तो खूबसूरत है ये, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी डिसेंट। ये भी कितने मजे के हैं। तुम अपनी बुंदी उतार के पहन के दिखाओ ना। सोच रही और क्या, मैं ये लेने लगी हूँ, ये बड़े अच्छे। ये देखे, ये वाला, ये कैसा है? मुझे तो ऐसी ज्वेलरी ये बहुत अच्छा है, खूबसूरत। और ये भी बड़े मजे के लगे। हाँ अच्छा, ये भी कितना प्यारा है जो बनीता ने। आओ ना मदिया, तुम भी पहन के देखो बस ना। मैं तो यही पहन रही हूँ। मेरे पास आ जाओ अनीसा, थोड़ी सी जगह देना। पता है मैंने इनके कहते ना हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले तो हर ज्वेलरी पे दम निकले। आजकल ये बड़ी चली हुई है, ये वाले लंबे वाले। वेट बहुत ज्यादा लूज हो चुका है, इतना दम ना निकल जाए कि वापस निकल नहीं जाए। ये देखो ये वाली आजकल बड़ी चली है। ये तुम भी पहनो, खूबसूरत लॉकेट है, ये तुम्हारे ब्लैक कपड़ों में बड़ा प्यारा। ये देखिए भाई कितना अच्छा लग रहा है आजकल, लंबे लंबे बहुत प्यारा। और एंटीक कलर भी है फैशन के हिसाब से। और जितनी लड़कियों की गर्दन पतली और लंबी है वो हमेशा लंबी ज्वेलरी पहना करें, यानी कि ऐसी। अच्छा हाँ, और जिनकी छोटी गर्दन है वो छोटे टॉप्स पहना करें, वो बिल्कुल बड़ी चीजें ना पहने। तुम्हारी बहुत लंबी है। ये देखिए ये कितना प्यारा है, ये इतना डिफरेंट वो है ना। हार ये मैंने उनसे एक खरीदा है मैंने ना। अब तो नॉर्मल डेज में टी शर्ट के साथ भी बड़े बड़े वो शुरू हो गए। हाँ। You can wear it something like that. ब्लू पंच हाँ, ये पेंडेंट्स हैं, ये कितने प्यारे पेंडेंट्स हैं। जवेरिया तुमने क्या टिप दी थी, रिपीट करो जरा। रिपीट करूँ, वो ये है कि जितनी लड़कियों की गर्दन पतली है वो लंबी चीजें पहना करें, बालियां पहने और ऐसे लटकने वाली चीजें पहने। जो पतली है, जिनकी गर्दन पतली है, तो जिनकी मोटी है टॉल लगेंगी। जिनकी मोटी है वो क्या जिनकी मोटी है वो छोटी चीजें पहने, स्टड्स पहने, टॉप्स पहने, जैसे अभी आपने पहना था ना वैसा। तुम्हें क्या लगता है मेरी गर्दन पतली है लंबी है क्या? है ही नहीं। हाय मेरी लंबी है। नहीं नहीं, तो इसकी पतली नहीं है क्या गर्दन? नहीं अच्छी है, मैं तो ऐसे इसको कम करती हूँ। अच्छा मैं पेंडेंट्स दिखा रही थी आपको, ये पेंडेंट देखें, ये जब यहाँ पे लगेगा इतना खूबसूरत लग रहा है ये पेंडेंट। कहीं पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, और दूसरा पेंडेंट कौन सा है? ये वाला बहुत प्यारा, ये कितना स्टाइलिश है। अच्छा सुने, ये सब हैंडमेड है। ये अनीसा जी ये सारी बातें छोड़े, ये बताएं कि गिफ्ट कौन कौन सा कर रही हैं? ईद का गिफ्ट है, ईद तो बनती है हमारी। नहीं भाई, ये देखो इनकी चीजें है ना भाई, मुझे भी खरीदनी पड़ती है। पूरा सेट पहन वाह मदिया, मदिया वेरी नाइस। तुम इतनी प्यारी कैसे लग पड़ी? हालांकि हो नहीं अभी लग रही हो। ये देखिए भाई, ये पेंडेंट रियल सेल है यार, पता है ये वाला। वाह वाह वाह, बहुत। ये क्या चीज है? ये इयररिंग्स है। कैसे वाले हैं? ऐसे वाले हैं। यार यकीन करो मुझे यहाँ पाकिस्तान में अच्छा भाई, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट जो बहुत स्टाइलिश हैं, फिल्म स्टार हैं, उनकी फिल्म अभी गाजी भी आ रही है, सायरा शहरोज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी। कैसी हैं निदा यासिर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा शहरोज आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। आपको भी चांद रात और ईद मुबारक। आपकी बेटी की कैसी तैयारियां की हुई हैं आपने? मैं बस उसके लिए मैंने इस ईद पे मैंने उसके कपड़े खुद डिजाइन किए हैं। क्या डिजाइन किया उसके कपड़े?
मैंने उसके लिए एक छोटा सा चोली और घाघरा। चोली घाघरा कौन सी कलर का? व्हाइट में। अच्छा, इसका मतलब कि हमें ईद पर नजर आएंगी ना, फेसबुक वगैरह पे हम पिक्चर्स देख सकते हैं आपकी बेटी। और आपने खुद ने अपने लिए क्या बनाया है? अपने लिए मैंने मेरे लिए एक्चुअली फरह तालिब अजीज ने बनाया है। अच्छा। वो हमेशा मेरे साथ मेरे लिए बहुत अच्छा करती हैं, तो इस बार भी उन्होंने किया है। वाह वाह। अच्छा, कुछ पकाती हो सायरा, या तुम्हें कुछ किचन में जाना वाना नहीं आता? कोई एक खास चीज तुम बनाती हो ईद के लिए? मैं एक्चुअली मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। हाँ। और मैं बनना ही शेफ चाहती थी, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं जरूर जाती हूँ किचन में। और जो मेरी एक खास चीज जो मैं बनाती हूँ वो एक्चुअली है चिकन विंग्स। चिकन विंग्स। और वो बनती है ईद पे, लाजमी बनती है? ईद पे नहीं बनती है, लेकिन वो जब भी मैं फारिग हो जाती हूँ मैं बना देती हूँ। ईद पे आई थिंक वही जो स्टैंडर्ड होता है, चीज खुरमा और हलवा और ये और वो जो बनता ही बनता है। अच्छा, तो शहरोज से तुम ईदी लेती हो? वो अभी फैशन चल रहा है जो शादी के शुरू में ईदी होती थी, या आप ट्रेंड खत्म हो गया? नहीं, मैं अभी भी लेती हूँ। मैं कोशिश जरूर करती हूँ मैं अपनी शेयर ले लूँ, अपना शेयर। अच्छा, तो पीछे पड़ना पड़ता है या खुद ब खुद मिल जाता है? नहीं, बस मुझे थोड़ा सा एक गिल्ट ट्रिप देना होता है इनडायरेक्टली, और फिर मेरी ईदी आ जाती है। अच्छा सायरा, सच बताओ, तैयार होती हो ईद पे तो शहरोज कोई तारीफ वगैरह करता है कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है? नहीं, जब मैं उनको अच्छी लगती हूँ तो तारीफ आती है, जब मैं अच्छी नहीं लगती तो वो साफ साफ बोल देता है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है ईद के दिन तुमने अगर 1 से 2 ज्यादा कपड़े बनाए हो और पहन के तैयार हो के आई हो, शहरोज ने कहा अच्छी नहीं लग रही, तो तुमने कपड़े चेंज कर लिए हो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। कुछ कहना चाहोगी? जो ये वाली ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। हाँ। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ। हाँ। दोनों में, मियाँ बीवी में ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो एक फ्रेंडली माहौल भी रहता है। अच्छा, कुछ कहना चाहोगी तो तुम्हारे खानदान वाले रिश्तेदार अगर इस वक्त चांद रात पे देख रहे हैं, कोई मैसेज देना है कि कल का जल्दी से टाइम पर पहुंच जाएं, सुबह या जमा हो रहे हैं जो? मैं बस यही कहूंगी सबको कि सबको उनके रोजे मुबारक जिन्होंने रोजे रखे हैं, और चांद रात मुबारक। और ईद है, फैमिली का दिन होता है, फैमिली के साथ गुजारें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें। लेकिन 14 जुलाई को मेरी मूवी जरूर सब देखने आए। वाह, जरूर देखेंगे हम लोग, टिकट खरीद के भी देखेंगे, और पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करना चाहिए। कल हमारी मूवी रिलीज हो रही है मेहरुनिसा वी लव यू, वो भी देखने जाएं। फिर यलगार भी रिलीज हो रही है, और फिर गाजी रिलीज हो रही है। माशाल्लाह तांता बना हुआ है पाकिस्तानी मूवीज का, और हम तो सब देखेंगे, सब देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक। बाकी ये ईद जो है ना, ये मेरे लिए तो बहुत खास है। बहुत मुबारक हो एंड गुड लक इंशाल्लाह। यासिर तो वैसे मेरे जान का टुकड़ा है, मेरा दोस्त है बचपन का। तो उसके लिए तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। यासिर, अल्लाह मियां तुम्हें बहुत कामयाब करे और बहुत तरक्की करे, और ऐसी फिल्म हमें भी कास्ट करो। क्या पता? हाँ बिल्कुल। यासिर की एक अच्छी बात ये है कि इतना टैलेंटेड होने के बाद वो डाउन टू अर्थ। बिल्कुल, ये बात तुम लोग के साथ होगा, मेरे साथ तो नहीं है ऑब्वियसली। अब हमने सिखा के भेजा हुआ घर। अरे भाई, मैं अपना बुंदा तो पहनूं, मेरा बुंदा कहाँ गुम गया? सारे बुंदों में यही वाला ना, ये रहा। एंड में बहुत मजा आता है जब वो आते हैं स्क्रीन पे। अच्छा भाई, अगर किसी ने आपसे ज्वेलरी लेनी हो, अब तो ज़ाहिर है ईद के बाद ही लेंगे, किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? चांद रात तक ओशन मॉल में अभी अवेलेबल हूँ मैं। अच्छा सर, ठीक है। ओशन मॉल में कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे, मेन एंट्रेंस पे ही है अनीसा यूनिस। मुझे बताइए कितने की है ये सेट, और ये अगर लेती है कोई लड़की तो पता चल जाए मेरे जरिए उनको ये और ये कितने का होगा? अगर सिर्फ टॉप्स आप लेंगे, क्योंकि ये टॉप्स इसके साथ नहीं है, इसका सेट जो है वो ये वाला है जो अभी आपने उतारा था पहले पहना। ठीक है। अगर पूरा सेट लेंगे तो 18,500 का। 18,000, क्योंकि ये हैंडमेड है, रियल पर्ल है। ठीक है। खाली बुंदे भी बता दो। और खाली जो ये बुंदे हैं ये 2200 के हैं, आफ्टर डिस्काउंट 2,000 रुपए के हैं ये, विच इज नॉट बैड। हाँ, ईदियां और गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है, काले नहीं होंगे, पॉलिश की 100% गारंटी। और मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ली है यहाँ से अभी काफी सारी। मैंने ये देखें, ये मेरा भी इन्होंने बड़ा खर्चा करा दिया। मैंने सास के लिए ली, अम्मी के लिए ली, अपने लिए ली, और एक तो खूबसूरत मैंने इनसे पर्स लिया है। वो मैंने अपने लॉन्च थी जो फिल्म की, उसमें मैंने लिया नहीं था, याद है तुम्हें? वो इनका। आज आप पर्सेस नहीं लाई? वो उसका क्लास पीस था, ईद के बाद इंशाल्लाह न्यू अराइवल इसमें। अब हम चल रहे हैं खाने पीने की तरफ, और हम खाने पीने पे जोश के साथ जा रहे हैं।
निम्रा और सुंदर हमें बहुत ही जबरदस्त गाना सुनाने वाली हैं और हम खुद पढ़ेंगे पानी पूरी खाने। चलो भाई आ जाओ। मेरी चाल पे नाए जिरे वाले अबेखदाई वे मेरा लौंग वाचा ओ मेरा लौंग वाचा पीछे पीछे आंदा मेरी चाल पे नाए जिरे वाले अबेखदाई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदा वे मेरा लौंग वाचा एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड इवनिंग पाकिस्तान चांद रात स्पेशल। तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्योहार ये प्यार की ईद मुबारक। वेलकम बैक गुड इवनिंग पाकिस्तान चांद रात मुबारक। हमारे साथ मदिहा इफ्तिखार, जवेरिया अब्बासी, जिया अली और बनीता यहाँ मौजूद है और हम सब मिलकर ईद सेलिब्रेट करें। सुंदस और निम्रा भी मौजूद है। बहुत डांस, बहुत मस्ती, बहुत मस्ती करनी है और हमें मस्ती करनी है, तो इसलिए हम सुंदस और निम्रा से कहेंगे कि जोरदार गाना हो जाए। हमें जोरदार डांस, जोरदार सॉन्ग सुनाएंगे वो सुनाएंगे ईद पर। ठीक है, डन। खुशियों की सौगात लाई है सब अपनों को साथ लाई है खुशियों की सौगात लाई है सब अपनों को साथ लाई है ईद आई 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 है प्यार के गीत हम गाते रहे हर साल ईद हम मनाते रहे ईद मुबारक सबको ईद मुबारक
सजन की। बाबुले सीरे शिव विमले वशमले चालुके सीरे शिव विमले वशमले बाबुले सीरे शिव विमले वशमले चालुके सीरे शिव विमले वशमले शिव विमले वशंक बया विमले वनजर विमले वशंक बया विमले वनजर बया उगले सीरे शिव विमले वशमले बाबुले सीरे शिव विमले वशमले। हम खुशियां मना रहे हैं और हर तरफ भाई कॉल आ गई हमारे सेलिब्रिटी की कॉल आ गई है और हम उन्हें चांद रात मुबारक कहना चाहते हैं। शहजाद शेख हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, चांद रात आप सबको मुबारक और बहुत बहुत ईद मुबारक की सबको। और बस मेरा यही मैसेज रहेगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें, अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का प्यार करें और प्यार बांटें। अच्छा शहजाद, आपका क्या इरादा है? कल आप लोग किस तरह जमा होते हैं? जावेद साहब के घर सब जमा होते हैं, मुमल भी वहीं आ जाती है, आप लोग सब इकट्ठे ईद मनाते हैं या फिर कहीं अलग अलग सब घूमने फिरने खाने पीने निकल जाते हैं? नहीं जी, पहले दिन का तो ट्रेंड यही है कि नमाज पढ़ के आते हैं, घर पे नाश्ता वाश्ता होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर दोपहर का खाना फुप्पो के घर होता है, बहरोज अंकल के घर। खाना फुप्पो के बहरोज साहब? हाँ, वहाँ सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ फिर अपना हम भी, मोमल भी, बाकी शहरी भी, अब तो हमारे भी बच्चे हो गए। हाँ। तो वो अच्छा रहता है कि एक प्ले ग्रुप भी बन जाता है। आप कुछ अपने बच्चे की शॉपिंग वॉपिंग करते हैं या बेगम के ऊपर ही छोड़ी है या अम्मी के ऊपर? छोड़ी भी नहीं है, लेकिन बेगम को ज्यादा शौक है शॉपिंग करने का, तो हाँ। वो कर लेती है। और आपकी शॉपिंग भी वही करती हैं? कभी वो कर लेती है, कभी मैं कर लेता हूँ। अच्छा ऐसा कभी आप एक सलवार कमीज तो लेना होता है। हाँ, मर्दों का क्या। अच्छा कभी ऐसा होता है कि आप अपनी क्या इनका एक सूट और एक जूता जो है ना वो हमारी पूरी वार्डरोब के बराबर। ये तो खैर सही है, ये खैर सही। अच्छा कभी ऐसा होता है शहजाद कि आप सरप्राइज अपनी बेगम के लिए कुछ खरीद के लेके गए हो, चूड़ियाँ या कोई ज्वेलरी का पीस या कोई जोड़ा, कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफा ऐसा हुआ, कभी कोई ज्वेलरी ले ली या कभी कोई कपड़े ले लिए। मैं कभी कभार आसपास जा रहा होता हूँ तो कोई ना कोई बुटीक से कोई अच्छा लगा तो खुद उठा लिया, वो ले गया। अच्छा तो बहुत बार ऐसा हुआ। आपकी पसंद जो है उन्हें पसंद आती है? बहुत पसंद आती, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है, ये अच्छी पसंद है आपकी। अच्छा मैंने सुना है मोमल ने बताया था कि आप बहुत सफाई पसंद है, बड़ा घर साफ सुथरा रखवाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करता हूँ। तो अरे भाई प्लीज, सफाइयाँ जो है ना ये औरतों का शुभ है, उन्हीं को रहने। लेकिन आप क्या बीच में बोलते हैं कि सफाई करता नहीं हूँ, सफाई करवाते हैं, सफाई कराती है मोमल इससे घर में। अच्छा नहीं शहजाद, तो क्या आप अक्सर ईद पे मियाँ बीवी की लड़ाई खास तौर पे इस बात पे हो जाती है घर साफ नहीं है, मेहमान आ रहे हैं, किचन ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, आप इस तरह की चिक 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 करते हैं? कोई इस तरह का कोई इशू नहीं होता, ये सारी चीजें तो। और अगर लड़ाई होती तो किस बात पे होती? ईद पे नींद नहीं पूरी हुई होती ना सबकी, तो झगड़ा कोई ना कोई किसी छोटी बात पे हो ही जाता है, बहस हो जाती है। वैसे तो नहीं, वैसे तो कोई मुंह मारी नहीं होती, वैसे तो बस यही होता है ईद के दिन अच्छा एक
अच्छा ओकेजन होता है उसको अच्छी तरह मनाते हैं। कंफ्यूज कर दिया बेचारे को, बच के बोल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया चांद रात पे, आपको Thank you बहुत so बहुत much. मुबारक। आपकी सारी ऑडियंस को चांद रात बहुत मुबारक एंड हैप्पी ईद मेरी तरफ से। हैप्पी ईद मेरी तरफ से भी। खुदा हाफिज। देखिए भाई, पता नहीं चला, चांद रात का प्रोग्राम हमने शुरू किया और खत्म भी हो गया है। ना करें, अब तो मजा आने लगा, हो गई अभी तो मजा आने लगा। क्या करें? अगर सारी गर्ल्स लेट्स गो, सड़कों पे चलते हैं अब, बड़ा मजा आएगा। मेरा ख्याल है कि हम शो का सड़कों पे चलते हैं, गाड़ियों में। चलो भाई, कहाँ चलना है? चले ग्रुप बना के तुम्हारे घर चलते भाई मेरी तरफ चले, मेरी तरफ घर नहीं मेहंदी बैठना वाली आई प्लीज, है। सड़क पे जाना है और मुझे इस हाथ पे वो काली वाली मेहंदी लगवानी है। चले 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 एक बात है। चलो भाई, मिलके हम चलते हैं, let's go। मिल के चलते हैं। हम तो जा रहे हैं जी चांद रात को एंजॉय Celebrate करने, सेलिब्रेट करने। सब अपने बच्चे भी उठा रहे हैं। आओ ना जल्दी से, खड़ी हो। हाँ। सब अपने बच्चे उठा रहे हैं जिनके भी है। इन सड़क पे और ये ईद हम एक साथ दोस्तें मना रहे हैं। आप भी अपनी ईद एंजॉय करें और इसको सेलिब्रेट करें बहुत अच्छे से। सो के ना गुजारिएगा, दूसरे तीसरे दिन सो जाएगा, लेकिन पहले दिन तो जनाब बहुत ज़रूरी है कि आप निकले घर से बाहर, रिश्तेदारों को टाइम दें और ईद सेलिब्रेट करें। हमारी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक। जवेरी अपनी मुबारक, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत कहना चाहेंगे आप लोग? चांद मुबारक, चांद रात सबको बहुत मुबारक, हैप्पी ईद। हैप्पी ईद। और इंशाल्लाह कल भी हम आपसे मिलेंगे, परसों भी, तरसों भी और नरसों भी। और मैं स्पेशली अपनी कराची की ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि इस आज़ादी को, इस ईद को भरपूर मनाएं, घरों में बिल्कुल ना बैठें, बाहर निकलें, ढेरों शॉपिंग करें और जाके हमारी फिल्म देखिए मेहरुनिसा भी लबा। ये बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। ईद का है यारो ये प्यार।